एक ब्याजी का एक के फिर के बात करते दूसरा बात करते ना निज मन मुकुर सुधार मंगला दिया गाड़ी दी कारोबार
छोड़ू कन्हैया मोरा अब उगाएर नहीं उगाएर दबै न हां हां कोना है बढ़िया बढ़िया कहे भेट करता हो हां को गोटा का भेट के ऊपर तो जाओ जेबे तो नहीं कोनो बात छै बढ़िया आके बाप रे सारियो पे दिया चलो तो चला जा है तो लागे तो दुनी सब वाला तुम घर कौन तो निकल ओ एटा सांप मरल छै कटकी छै सांप मरल छै साथ दे रही छोड़ दे तेले उधर तुम छोड़ दो समाधि अरे का चल गोबर से सांप छी हां ना प्रिया रहिए जेते सांप छी साफ में ये सारी समाज लो जल में ढुकू ना कनी साड़ी समेट के जल में ढुकू ठीक काट मोरे के पास आगे आगे उठा ये मेरा बेटी लियो ना चलो ऊपर चलने चलिए होता गिरो घर के कम ना बाहरी में देखो मटका लगा एक रति दिया मैंने सुझे भरोस नहीं है भगवान बुचारू त्या बाटो में बाबू तो सब नहीं बनाओ ना आई टाटा सी यू आई टाटा मार लागो छ रौ भने जा साइड लाग जाऊ कनी मन
हेलो कौन तो हिसाब रखे तो के हिसाब नहीं मिल रही है क्या बुधवार के हिसाब के शुक्रवार के हिसाब से राकेश बाबू दला सेवा भी ले लिए है हाँ अरे शुक्रवार के रोकर के सो भी ले लिए है शुक्रवार के रोकर चला कि ना हमारे हिसाब कहूँ तो हमारा एक बता हाँ नमस्ते हाँ ठीक है हाँ तैयार है सब भगवान माथ पर चढ़ गेल
बाबा के बाबा के पूरा हाथ ऊपर से ताने में किया नीचा से नहीं रखा रोडे में गाड़िए काटी जाते कर दिए लोके सब चले छे रास्ता में एक बार बिल बाद ऐसे सब नंगे पैर जेते भैया 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 पता है घूमे की जगह नहीं छे और घूमे की जगह नहीं थी सब जाना का सब जाना का खाली मगर से गीत रहा का सीख भी कहिया सबका फोटो भी स्वस्ति नः बोधा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो बृहस्पतिर्दधातु बृहदश्वा मरुतः वृष्णिमादरः जगमायाः
शांति सर्वज्ञ शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधे यातो यातः स्वामी यासे ततो नो अभयङ्करो सन्नः करपराजाभ्यो भयाणः पशुभ्यः कृष्णाणि देवसवे कर्तरे धाणे पराशुभ यदभद्रं दाण्ड अशुभ हरि ओम शान्तिः 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 शान्तिर्भवतु सर्वारिष्टशान्तिर्भवतु अयं प्रारम्भ शुभाय भवतु ॐ श्रीमन्महागणाधिपतये नमः ॐ लक्ष्मीनारायणाभ्यां नमः ॐ उमामहेश्वराभ्यां नमः वाणीरण्यगर्भाभ्यां नमः ॐ श्रीवरन्दराभ्यां नमः ॐ मातृपितृचरणकमलेभ्यो नमः ॐ इष्टदेवताभ्यो नमः ॐ देवताभ्यो नमः ॐ ग्रामदेवताभ्यो नमः स्थानदेवताभ्यो नमः वासुदेवताभ्यो नमः सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः ॐ शुद्धबुद्धिसेवाय महागणाधिपतये नमः समनस्य गदन्दस्य कपिलोकजगण्डकालम्बोदरस्य विकटो विघ्ननाशो विनायक धूम्रकेतुर्गणाध्यक्षो बालचन्द्रो गजाननः द्वादशैतानि नामानि जपणे शिलयादपे विद्यारम्भे विवाहे च प्रवेशे निर्गमे तथा सङ्ग्रामे सङ्कटे चैव विघ्नस्तस्य न जायते शुक्लाम्बरधरं देवं सतिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये अवेक्षितार्थसिद्ध्यर्थं पूजितो यस्सुरासुरये तस्मै गणाधिपतये नमः सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणि नमोस्तुते सर्वदा सर्वकार्येषु नासिके साममङ्गलं येषां हृदयस्थो भगवान् मङ्गलाय तनो हरिः तदेव गगनं सुदिनं तदेव ताराबलं चन्द्रबलं तदेव विद्याबलं देवबलं तदेव लक्ष्मी पदे दिङ्ग्रयुगं स्मरामि लाभस्तेषां जयस्तेषां कुलस्तेषां पराजयाय येषामिन्द्रमनस्यामोर्धस्तो जनार्दना यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीविजयो भवते द्रवाणे तडमधर्ममाणन्याश्चिन्तयन्तो मां ये जना पर्युपासते तेषां योग्याद्वियोक्तानां योगक्षेमं वाम्यहम् स्मृते सकलकल्याणं भाजनं यत्र जायते पुरुषमिदमजं नित्यं व्रजामि शरणं हरि सर्वेश्वरं कार्येषु त्रयस्त्रेमवनेश्वरा देवादिशन्तुलसिद्धिं ब्रह्मेशानजनार्दना विश्वे सम्माधवं दण्डं दण्डपाणिं च भैरवं वन्दे काशीं गुहां गङ्गां भवानी मणिकर्मिकां वक्रतुण्डमहाकाय कोटिसूर्यसमप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा विनायकं गणरवाणं ब्रह्मविष्णुं महेश्वरान् सरस्वतीं प्रणम्यादो सर्वकामार्थसिद्धये ब्रह्ममुरारे स्त्रीपुरान्धकारे गणशसे मे सुतो बोधस्तादोश्च शुक्रासने राहुकेतव सर्वे ग्रहाः शान्तिकरा भवन्तु। आधार सकते
त्यहाँबाट त पण्डितजी ल्याइदेऊ न। ओम भगवते श्री विष्णवे नमः। एतानि पाद्यार्घ आचमनी कृष्णानि पुनराचमनीयानि। ओम भगवते श्री विष्णवे नमः। एतानि पाद्यार्घ आचमनी कृष्णानि पुनराचमनीयानि। ओम भगवते श्री विष्णवे नमः। फूल में चावल इदमनुलेपनम्। ओम भगवते श्री विष्णवे नमः। इदमनुलेपनम्। ओम भगवते श्री विष्णवे नमः। इदमनुलेपनम्। ओम भगवते श्री विष्णवे नमः। तुलसी पात कहाँ से? भगवान लगता था ही ना बगल माइक में बाजू ना भगवान ने खड़ा किया था ना यहाँ का तो थोड़ा उतरे तो बाबू थोड़ा मत बाबू तू नीचा ना नीचा सब नीचा और छ ना एंगल जस्तो सुकाए पनि त्यो आउनुपर्छ। मम्मीको मुख बुवाको मुख पण्डितको मुख खायो बर्को माथि जानु हुँदैन। यहाँ तो सब क्यों छोड़ते मानो यो झार्ने होइन है। कुर्सीहरू मजाले बस्नु केटा सदाशिव्या श्रीमद्भागवती कथा जस्याः श्रवणमात्रेण हरिचित्तं समाश्रये। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरुः साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम या श्री स्वयं सुकृतनां भवने स्वलक्ष्मी पापात्मनां कृतधियां हृदये सुबुद्धि श्रद्धा सतां कुलजनं प्रभव। कृष्ण द्वारिकाधीश अब टंगरा काटने सबका समेत करने लगा। एकरो सोहक काज नहीं छे। आ कर दियो सब सब देवे नहीं किया दूध खड़ा इधर लिया ना बस तो बदल जाओ। हाँ उधर ढल मत रास्ता कॉल पूजा करो दियो समयो भ रहल छै ना वो सब नहीं चाहिए खाली हमरा फूल वाला दो दी ना नहीं करियो सब खोलो सब टाके है देखा पुनर्ऊर्जा निवर्तस्य
चांदी सिक्का दो दिन छेड़ा ओम मनोज वही पकड़ो चाहिए जो है वो पकड़ के शुरू होते पंचांग होगा पंचांग सोदा प्रावर विदो विदो वेथम दर्शनम तत्सर्वं तदस्तनो गृहात् प्रवेशग्रस्यस्याग्रहो बहिमप्यता तत्तत्रान्यासमनभवता तदग्नस्ततं मापनसामेकान्तदा श्रेणं तन्नं संसदवरहसे प्रायेण अल्पायुषा सभ्यमकलापसनयुगे जनामन्दाः समन्दमतयो मन्दभाग्यापदृता भोजने भोजकर्माणि श्रोतव्यानि विभागसाता सादेवत्राणं यत्सारं समधितमनीषया ब्रह्मीणा श्रद्धानां येनात्मा सम्प्रसीदते सोदजानावशपत्रं ते भगवान् सात्वतं मतेनं देवक्यं वसुदेव स जातो जस्सगरथया तन्नं स्वसमानानुसाङ्गनपरितं यस्यावतारभूतानां क्षेमाय च भवाय च आपान संसिद्धघोरं जन्दानमसोगणं माततः सद्योभयमच्चेता जतिविभेदे स्वयं भयं जतवाज संस्यासोदामन्या प्रासमानस्या तत्सद्यः अनन्तमसृष्टानं सौधन्योपनर्सेवया को वा भागवतस्य विष्णुलोकोर्कर्मणा शुद्धिकामो न सृजाय स कलिमलापहं तस्य कर्मानुदाराणि परगीतानि सुरभि ब्रूहि श्रद्धानां लीलयादितत्कला अदच्छाहि हृदय मानवतार कथास्वा लीला विदत स्मरमात्मवामया भयमदो व्यतृप्तामतलोकं विक्रवे जतशृण्वतां यं प्रभजन्तमनपेत कृत्यं द्वैपायनो विरहकातरया जुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरभोभनेदस्तं सर्वभूत हृदयं मयमानतोऽस्मि जह स्वानभावमखिलश्रुतसारमेकामध्यात्मदीपमतितिरसतामतमोऽन्धं सरसारिणाकरणयाः पुराणगुह्यं तं व्याससोनमुपयानगुरुं मुनीनां नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् मनः साधो वृष्ट्योऽहं भवद्भिर्लोकमङ्गलं यत्कृतः कृष्णसम्प्रश्नोऽहं जीनात्मा सुप्रसीदे सदैपुरुषम्बरो धर्मो यत्तो भक्तिरथोऽप्यजदिख्यात्मा सम्प्रसीदते वासुदेवे भगवति भक्तियोगं मयोयिता जनत्यासु वैराग्यं ज्ञानं जलहेतुकं धर्मसोनिष्ठः पुनसंविस्केन कथासुयानोत्पादश्रवणसर्वेव केवलं धर्मस्वापवर्गस्य नार्थोऽर्थाभ्योपकल्पते नार्थदेवकान्तस्य कामोलाभाय सम्प्रदा कामश्चरनिर्व्याप्तलाभो न जीवयावता जीवसदिज्ञासानाथुर्देहकरापि वदन्ति पदस्विज्ञानं जयतमनज्ञं मा ब्रह्माति परमाति भगवानीति शब्दते यश्रद्धमानं योग्यान् भक्ताश्रुतगृहीतया अतः पमैदेवश्रेष्ठाभरणाश्रम विभाग शास्त्रस्यां धर्मसावर्षात् दोषणं वसति किरणसा भगवान् सात्वतं मदेः श्रोतभ्यं कृतपश्चात् ये पूजस्नेतिदानं यज्ञानायुक्ता कर्मगन्धेन वन्दनं जधति गोदादशकोणश्रादकथानसृजनमानसा वासुदेवकथारचे श्यामसेवाय विप्रापन्न सर्वदेवेष्टाद सर्वदामस्वागतं कृष्णापन्ने सर्वनिकीर्तनाः श्रीचन्द्रभद्राणि विधरोति सर्वदा नष्टप्रायसभद्रेषु नित्यं भागवतसेव्या भगवतस्वरूपे भक्तिर्भवति निष्ठपि तदारस्तमो भावगाम लोभांसजाचेति दुरदाद्विद्धमस्ते प्रसीदति एवं परस्परसौर भक्तियोगविजोजितः भगवत्तत्त्वविज्ञानं वृत्सङ्गस्य जायते विदिते हृदय ग्रन्थे चिन्तन्ते सर्वसंशया क्षीयन्ते चासकर्माणि दृष्टे बातमनिश्रितो गोव्यो नित्यं भक्तिप्रमया मुदा वासुदेवे भगवते गुरुभ्यन्तात् प्रसादिर्म सप्तमरस्मै प्रकृते गुणास्ते युक्तः प्रसादित्ये स्थित्याधरिहृदस्रोत संज्ञानं श्रेयान् सिद्धरखलो सदैव रजामयो पार्थिवाद्रढोरस्तमानमेतेनं वसुसुरदाजस्यां जतवर्मदर्शनं मां वेदजाग्रे भगवन्मतमधोजम्मा सप्तं विशुद्धं सेवाय कल्पन्ते नदामिनावज्रहुर्वां हृद्वा भूतपति तथा नारायण कला शान्ता भजन्ते अनसो यवः रजस्तमः प्रकृत्यः समशीला भजन्ते वै भूतपितृ प्रजयसादिन् श्रीयप्सेजमेप्सवः वासुदेव परादेवा वासुदेव परामखा
वासुदेव परा ज्ञानम वासुदेव परा क्रिया वासुदेव परम ज्ञानम वासुदेव परम तपा वासुदेव परो धर्मो वासुदेव परागति य एवं सस्याग्रे भगवन्मात्मा मामया सत्सत रूपया चासौ गम्यामयो विभो तया विदेशो गणेशो गणवानि नवन्तरिष्ठा भाति विज्ञान विसम्प्रदा सिद्धार्थ ऋषिर्नरोषणानि भाति स्वात्मा भूति स्वात्तधापमान असौ गुणमय भावेस्तकान्यात् वेदसुरेन्द्रेश्वर भक्तेषु गुणवान् भवत्ते सत्तेन लोकान् वै लोकभावना लीलावताररो रतो देवर्ते त्रिनरादिशो श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां प्रथमस्कन्धे नैमिकोपाख्याने नाम द्वितीयोऽध्यायः श्रीकृष्णार्पणमस्तु सुतवाच भगवतो रूपं विशुद्धं सतवर्जितं मापस्सन्दोर्वक्षाचक्षुषा सहस्रपादरमिजमादभृतम्मा सहस्रबुद्धं सर्वान्नाशनं सहस्रमौलामखण्डलो सदा एतावानवतारां विज्ञानमिदमजपयम्माजशांसेन सजन्ते देवी तेरे नरादयः स एवं प्रथमं देवा कौमारं सर्गमास्ताचार समर्मा ब्रह्मचर्यगणतमदत्यं तो भवाज सरसादरगतं वैनपितरसारं चोगे समजकरं बपोः चरते सर्वसर्वदां देव समेवे सर्वं सतरद्वां समाधिष्ठा निष्कर्म कर्मनामकतारं तुर्ये धर्मकलासर्गे नरनारायणां प्रसे भक्पाद सर्वदशरं दवः पश्चिमोकविलो नाम सिद्धेशा काल बृहत्मा परोवाजा श्री शंखं तत्वग्राम किनेन मेयवाम् खष्टे अत्र तत्यम्बामृते प्राप्तो सोयामि स्वार प्रसाद विजबानं ततः सप्तमा कुत्यान सर्वगुजाय दर्शना समाधि सर्वग्रहण प्रथमा अष्टमे मेरुदिव्यां दोनाथ जाता उरक्रांतर समर्थमधीरानं मरणासुर नमस्कृतम्मा जसर्वयाचो भेजनबम्बावतपं बपरतपाल श्रेष्ठानं सुतमानूपं सहजगृहवासमुदसो सम्मलभे नवारोपमहिभ्यान्वे सुतम्बरम्मा सुरासुरवृद्धानं दृढमन्द्राचरम्मा दधे कमिष्टरूपेण पृष्ठेकादशे वधानद्रोदाल सम्यातिरोदसमेवजा अपाया सरस्वान मोहिनं मोहिनं स्त्रिया चतुरसन्नाल स्मृतवानुदृतमा दधासरक्षानं च करगदधा पंचदशकं वामनकं कृत्वा गान्धरं बले पदत्रयं याचमानं मृतश्चादं दर्विष्टममा अवतारे घोरसमे पश्यन् ब्रह्मद्रोहो निर्वान्त्रे सत्कृतः कपितो नेच्छत्रान् करोमहे तथा सप्तसो जाते सतपत्रं राजराजे चक्रे वेदतरो शाखादि सम्बलपवेदसाः नरदेव त्वमापानं सर्जकाल चक्रस्याल समृद्धदां चक्रे वरण्यां तथा ब्रह्माय गुणविनसे विष्णुमे विष्णुप्रावधनमने अमर कृष्णां कृष्णापितो भव भगवान् नाधर्मा कलो ततः कलो सम्प्रीति सम्मोहाय सुरदसां बद्धो नामना जनसुतः कीटकेशो भविष्यते अथासो योग संध्यानं स्प्रायरासो युजस्ताविसदसो नामना कलिकृतकृतविदेवतारासकर्यदासुरभुजदानयुधावासनकुल्यासुरसंसहस्रसारसोमनवो देवा मनपत्रामहोजसारं कलासुरभे हरे देवासुरदास्त्यानं यदिसांसकलापन समकृष्ण भगवान् स्वयं कृष्णस्तो भगवान् स्वयं इन्द्रव्याकुलं लोकमृत्युजगे जुगे जन्मगुह्यं भगवतो एतत् प्रियतो नरः सायं प्रातरगुणान् भक्त्या दुःखग्रामादि विमुच्यते एतद् भगवतो रूपं रूपश्चाचिदात्मना माया गुणैर्विरचितं महदादिभिरात्मने यथानवसभे गुरुवे नर्वापार्थिवो नरे एवं दृष्टिदृष्टानां वक्रोदवद्विभो अतः परं यद्विक्तारसमाधविग्रह्मा दृष्टा जगतसां जीवो यत् पुनर्भवायस्तेव सत्सद्रूपे प्रसिद्धे स्वयंवदात्मकृते ते ब्रह्मदर्शनं यतो सा प्रते मय्यापि सारदेवते संपदे वेदरसमितमानं महीयते न वेदजन्मानि कर्माणि कृतां जनस्सारमर्यन्ते समगव्यो वेदगुह्यानि रतपदे स्वाभावितं विश्वसोगलेन तमानरजसन्मानतां चातुर्गुणस्वनोगले सन्मचासितपाननाम धातुरवेदजना रवेदजल्लोकमे सौते नमानि रूपाणमनोपसोभेतृत्पादसप्रचालयाकाशवे धातुमतप्रसादन्तृहाङ्गपाने जो मामे असन्तानप्रत्याभवेत् तत्परासरोजगन्धमा अथेह धन्या भगवन्त इत्थं जतवासुदेवे किललोकनाथे कुर्वन्ति सर्वात् मदात्मभावं न तत्र भूयः परिवर्तोग्रह इदं भागवतं नाम पुराणं ब्रह्म संहितम् उत्तम वसलोकचरितं चकार भगवान् ऋषिः निःश्लेषाय लोकश्चाधन्यं स्वस्तनयं महत्पतितं ग्राहयामास शतमात्मताम्बरम् सर्ववेदेतिहासानं सारं सामं समुद्धृतं संस्तो श्रावयामास महाराजं परीक्षितं प्रायोपविष्टं गङ्गायां परितं परमरसवे कृष्णे सुधामोपगते धर्मज्ञानादिभिः सह नष्ट कलो नष्ट दृशामेश
पुराणार्को धनोदितः तत्र कृते यतो विप्रा विप्रेषो भुरतेजसा सामचाध्यागं तत्र विश्वानुग्रह सोमश्राविशां यथाधीतं यथावति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंसां संहितायां प्रथमस्कन्धे मुखोपाख्यायने नाम तृतीयोऽध्यायः। श्रीकृष्णार्पणमस्तु। व्यासुवाच इति वर्वान् संस्तूयमानां दृक्सत्राणां वृद्धा कल्पते सोतं प्रतोषोऽनुगोपते सोऽनुभवाच सोद महाभागवतो वदतं वः कथाम भागवतीं पुण्याः जताः भगवान् सुखः कस्मिन् जगे प्रवृत्तियमस्थाने बाह्येतुना कुतः संजोतितः कृष्णाकृतपान् संहितामणि तत्र महायोगे सभैकल्पकः एकान्तमनिरुद्धो गूढो मूढ इवीयते दृष्टादिकान्तपाद्वानं देवस्वार्धर्माणं चित्रं तदेशानुदासदसृष्टमानासर्वार्धृतेन बोले सम्प्राप्तं गुरुजाङ्गलान् पत्तं मुखजन्मदादिस्त्रं मुखसाहये कथं पापान्वेषराज्यमणिना सागसम्पादसम्भूतादित्रिसा सात्वसृते सा गोदोहनमात्रेः गृहेषु गृहमेधिनाम् अवक्षते महाभागं तीर्थानुकर्वास्तदाश्रमा अभिमन्यो सुतं सूदा प्राहुरभागवतोदं मातसरमहासारमकरवाणि गृहिणिनः सम्राट स्वाहेदो मांडुरम मनवर्धनो सर्वजगदां सर्वधर्मान मंदिपाश्रपाने केन्द्रस्वाय हनिदां शतपाशतमिडवेदसां दशतं जवेस्तपान बहुधमान वेद शिवाय लोका भवाय भूते स उत्तम लोकं परायणं जना जीवन्तेनाथ सोपराय सर्वमोज निर्वदन्ततः कले ब्रह्मा तत्सर्वं नः समाचक्ष पृष्ठो यदीह किञ्चन मन्येतं विषयेह वाचां स्नातमन्यत्र छान्दसात्। सूतुवाच द्वापरे समनो प्राप्ते तृतीय जगपरेरं जातापरासा जोगी व्यासभ्यमकलयाः सदासवाजस्वादलं सदेवेति आसीना पतिनिरवं निरपरावकं सदसं नगालिर्वांसानं धर्मदेवं प्राप्तं युगे 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 भातिकां च भावां सुखदासं च कृतं माधुरदां सर्वानदयास्या भगवान् क्षामते वेदकं सुदासवां सर्वां सर्वोदगाज धर्मदं सुदं प्रजां पिशवेदकं नरद्वारं सदेवेति कृपयामालिक समतार्थव्या वेदस्तथा कृताविहास्वरान् सर्वदेतेन मधुरधास्वान् ब्रह्मज्वान् एकप्रसाद स्वान् धर्मान् सर्वधर्मरोपणे विहास्वराणां पितामहो मानसरदां गुणमयदान शिष्य प्रशिष्ये तत्शिष्ये वेदास्ते साधनं भगवान् सर्वदासरमणे संसकाल भगवान् व्यासकर्त परमत्सरः चिस्ते सदजवन्दां सरितगोचराग्रं समूढां सर्ववेदवनेति भागमाख्यानं कृपया मनना कृतम्। एवं प्रवृत्तः सदा भूतानां सर्वजानां सर्वेद्वान् भगवान् सर्वतः नाति व्रतदान श्रदान गुरुदेवद्वार सर्वाधरता धरते शांता सर्वमयतामृतामि विकीनं दृष्टाजान सहस्रमा भारत अप्यते सर्वदर्शांतर सदाविश्रद्धाश्रद्धार्मादिता तथा भवदधात्मना सरात्मना भो सम्पन्नविवाहाति ब्रह्मचर्य सत्तमः किं वा भागवता धर्मः किं वा भागवता धर्मः प्रायेण निरूपिता प्रियाः परमहंसानां ता एवं मच्युतप्रियाः तस्यैवं किलमात्मानमनमानं स्मृतता कृष्णानार्दगानं कृपदपुत्र मम तद्विज्ञाय ससर्धवानं मणे भूयावसुवृद्धार्थं सर्वोजितमा श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंसां संहितायां प्रथमस्कन्धे मुखोपाख्यायने नाम चतुर्थोऽध्यायः। श्रीकृष्णार्पणमस्तु। सूतुवाच सूतुवाच अतिदेशकमासीनं पाश्रदपानिरस्पराविरसमिनामर्जुननाथवाचावराधरमहाभागवतागजनाथमनुसरदात्मानसे जिज्ञासं सुमन्नमतेवदभूतं कृतमानुभावमसपटपालप्रथम्मा जिज्ञासनमधीतं जत ब्रह्मसनातं धाम जगद्धान्मितप्रभोव्याव्यासुवाच अतस्तमेव सर्वमिदं देवोक्तं तथा विनात्मा प्रतसुतमे तन्मग्ध्यात्मगाधबोधं वृक्षामि हृमादबोधवतं मासविभागसुसुभ्यं वासुदुर्सापराणा परापरे सोमन सोमन सोमतवानवदेत संघासुरतवानलोकितपानसुरवादसर्वापरपरं धर्मते सुनासमुदलमस्किहसीनावदुवाचा भवतानदितप्रायम यशो भागवतो बलं जयदैवासमतस्येतामन्ये तद्रसनमखिलं यथा धर्माद्युतारमणिपर्याणकृतात्नाधावासुदेवशामहिमानुपरिणिताः नः तद्विचित्रपदं हरिरेशो जगत्पवित्रं प्रगृहीतकर्चितः तद्वायसं तत्त्वमप्सन्ते मनसा नो यत्र हंसारणदावसर्गदासमर्परमजस्मेरपदासमृतवेन्मनान्दसदसो जङ्गदानिय स्रवन्ति जायन्ति गृह्णन्ति साधवः नैष्कर्मचितपदविचेष्टतदोनिधा किञ्चिदनिच्छितमा कृतवान् निर्मा भवेत् न कुत्र चापि सदुःखितामतिर्लभेत् वाता हतेर्नोरेवास्पदमा जोपसदं धर्मकृतामशास्त्रमतः समानवतिक्रमाजत भागो धर्म इति रथस्ततो
नामान्यते भगवान दर्श जगत स्थान पर संभवान द्वार पर वेदपाल समाधम भवनं प्रदर समजनबाद भवत गर्भस्वान कलाल मध्य प्रदान ज्वाद भासुरतम इदम हि परसः समद्वाद सत्वर स्वान भक्त स्वान प्रवचन सुनान भगम अहम पुरातीत भवे भवम मने दास्यासु कस्याचन वेदवादिनां निरूपितो मालक एव योगिनां शस्त्रोसनेत्ता प्रसीन निरपक्षतां ते मनपेकाग्रभोरपकेरं तां ते गृधागसमोन भवतनि चक्रः कृपां जदपितलितरसना शस्त्रोयमाने मणिजलप्रभासिनि वचष्ठले पानमोदते सिद्धवन्दितपादकलविसारम् एवं प्रदस्यापि शुद्धचेतसः तद्धर्मम् एवात्मते प्रजायते तत्रानुभवं कृष्णकथाकृपगायता मनगृहीयना सर्वं मनोहराता सद्यामनि स्मृतं शरणपदा प्रेषाविस्तारं च ममादभवदरुचिः तस्मिन् तदा भवगुरुशिरमहामयसर्गाधर्मधर्ममाचितभारमामया पश्यमनि ब्राह्मणकलपदम्बरे थं श्रदार प्रभुविदप्रसारं समकलमासंकृतमानसमानविभक्तिर पावकासरोपभासस्यनुवृत्ताप्रसुनेति सर्वतानगरसिद्धमगालदमृतधर्मणस्वानप्रतिभानसनोदयप्रतिसला जेने बाहं भगवद्वासुदेवन्मेतसरदानपदपदमृतभावदमृतधर्मनिभावधर्मा आवयो सबोधानयातिन सुप्रतिभानपदसतमान एवं गृणान क्रियायोगा सर्वधेतवेन्त्वानकल्पन्तेतनामृततामितभगवद्वसनम्मा ज्ञानं जतीतं हि भक्तियोग समरतमाकरवान् विश्वानस्कृतमगणते गुणमानानं कृष्णान समरनिजता नमो भगवते तोभ्यं वासुदेवाय धीमहि प्रद्युम्नाय निरुद्धाय नमः संकर्षणाय च इति मर्त्याविधानेनां मन्त्रमूर्तिरमूर्तिकमा यजते यज्ञपरशंसा सम्यक् दर्शयः पुमान् एवं सरिगमं ब्रह्मत्येवमदनिष्ठितं मादानमे ज्ञानमीश्वर्यं स्वामि सम्भावं च केशवः तदप्यं सर्वभूतविस्तृतं विभो समाप्यते तेन विदं भवप्सितम् अदक्षाहे दुःखेरमहृतमिगात्मनां सङ्क्लेशनिर्माणमप्सन्ति नान्यथा श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां व्यासनारद संवादे नाम पंचमोऽध्यायः श्रीकृष्णार्पणमस्तु सोत्वाच भगवान का नाम लेते रहिए करते रहिए और लोग छुट्टिए नहीं हुई अब भगवान को सुलभ को दे सकते क्या ना जिस देश में ओ देश में परदेश में रहो राधा रमन राधा रमन राधा रमन कहो राधा रमन राधा रमन राधा रमन कहो जिस हाल में जिस चाल में जिस ख्याल में रहो सीता रमन सीता रमन सीता रमन कहो हे गोपी रमन गोपी रमन गोपी रमन कहो भगवान कहलखिन जहिना छी तहिना लिअ लेकिन लिअ सारे चीज के केवल भगवान वेदव्यास जी अंतिम शब्द में कह देलखिन द्वादश स्कंध के 13वां अध्याय के अंतिम श्लोक में तो भगवान के नाम से की लाभ भैया तो नाम संकीर्तनम जस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख समनस्तम नमामि हरिं परम एकटा पाप ने कर सर्व पाप प्रणाशनम हर एक पाप के भगवान नाश करे छै आ भगवान के नाम के स्वभाव केहन छै तर्क संग्रह में चर्चा ल
अनिच्छा पोहि संपृष्ट दहते वही पावक। तर्क संग्रह करके जहिना आग के टुकड़ा खर पर वस्त्र पर धोखा से भी पड़ जाए ओकर स्वभाव छिए तो जरा देते। तहिना भगवान के नाम के स्वभाव छै जे जान के लेबे बा अनजान में लेबे ओ पाप के जरा देवे टा करे छथिन। त्या कहलखिन जे काम करते रहो नाम जपते रहो, काम करते रहो नाम जपते रहो, तेरे जीवन का दिन यूं ही निकल जाएगा। आ भगवान के नाम जे लैत रही छथिन आब वो फिर कतौ जथिन ई पूछे के जरूरी नहीं छै। या राम का नाम लेकर जो मर जाता है मत पूछो वो मर कर किधर जाता है, वो जिधर भेज देते उधर जाता है, जीते ही जीवन में तर जाता है, राम का नाम लेकर जो मर जाता है। कोई व्यक्ति के पूछे के नहीं ताजी किम्हर गेलखिन वो हुनकर काज ना कुम्हर लो जथिन। या जहां ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा, जहां ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा, जहां नाथ रख लोगे, जहां नाथ रख लोगे वहीं मैं रहूंगा, जहां ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा। हम पूछबे किया जे कत लो जाइ छी, जतै ले जाब चलू आ नहीं लो जाब तो हम कहब जे नहीं चलू। कोना के जीवन धन सरकारियो संग नेने चलू हमरो, नेने चलू हमरो यौ, नेने चलू हमरो यौ, नेने चलू हमरो, राघव लला सरकारियो संग नेने चलू हमरो। तो भगवान पूछता किया नेने चलू। अब हम कहबे हमर उमर अही 90 बरस के, महिमा अपरम पारियो संग नेने चलू हमरो। क्या आब हम बड़ बूढ़ भ गेलहुँ आब नेने चलू। तै दुआरे भगवान के दरखास्त देबो न पड़त। तो दैत रहबै तो एक दिन हाकिम के टेबल पर जहन बेर बेर जेते फाइल तो कहियो न कहियो हारि के दस्तखत हेबे करते, कहते जाओ ले जाओ। लेकिन दरखास्त जेते तहन ना हम दरखास्ते नहीं जाइ छै, दरखास्त दैत रहियो। शंकराचार्य जी दरखास्त देने रहथिन मैया के कि माया 85 राधिका माफ नीते तुम बयसी। हे माँ अब 85 वर्ष के लगभग में हम आबि गेलहुँ हँ। आब हमरा बुते किछु नहीं होइए, आब अपन शरण हमरा लगा लिया। अगर हमरा कहब जे हम पूजा पाठ अहाँ के जनै छी, हमरा पूजा पाठ हेते नहीं है। किया एक शब्द में कह देलखिन जनह को जानीते जननी जप नियम जप विधो। हे माँ इस संसार में के मनुष्य है जहाँ के पूजा जनित है, मात्र एक गोटे का आगे पूजा बुझल छै। किनका चिता भस्मा लेपो गरलमासनं पट धरो जटाधारे कंठे भुजगपति आरे पशुपति
देखो गरल मसरम दिख पकधर केवल महादेव खा के बुझल छन जहाँ के पूजा हुए कोना एठम तो केवल लोग कल्पना करिए मात्र अहाँ के पूजा के त्या द्वारे बस आज किछ नहीं हुआ तो भगवान के नाम तो है ना केवल नाम लेते चली आ दरखास्त देते जाइए एक न एक दिन हाकिम के ऊपर जरूर दस्तखत रहते हैं लेकिन हम दरखास्त बढ़ देने रही हैं बुझल किया भगवान भागवत जी कहे छथिन कि जन्मांतरे भवेत पुण्यम लेकिन एक जन्म के पुण्य सोने भागवत कथा के श्रवण कऽ सकै छै जन्मांतरे जखन क्या जन्मक पुण्य के उदय हेतै तदा भागवतम लभेत तखने टा सप्ताह भागवत श्रवण कऽ सकै छी एक जन्म के पुण्य से ई उपलब्धि नहीं भेट सकै किनको जन्मांतरे भवेत पुण्यम बहुत जन्मक पुण्य के उपलब्धि हुई है मनुष्य के ओहि के बाद हुनका भगवान मौका दै छथिन कथा श्रवण करबै के और उपलब्ध कतऽ छै तऽ रसिका भुगे भावुका केवल पृथ्वी एटा पर आन जगह कतौ और आइ भागवत भगवान अपन धारा के साथ में अहाँ के दरवाजा तक पहुँच गेलखिन या भगवान कृपा छियै गंगा स्नान करतों तो गंगा काट जा पड़ता प्रयाग जेतों तो प्रयाग जा पड़ता लेकिन भागवत भगवान एहन कृपामयी है जे जही दिन इच्छा हो गेल और बेर बेर कहत रहबनि तो हमारा दरवाजा पर पहुँच जेता या भगवान कृपा छियै तो हम बहुत दिन से दरखास्त देने रहे तो भगवान आइ पहुँच गेलखिन बोलिए आनंद खंड भगवान की जय सूतवाच भगवतं व्यासं ब्राह्मणं व्यासः सतपति सुधाय व्यासवाचार्य क्षरदेवरवेदेन विज्ञानवेश्वरः वर्तमानो वेश्चाद्य ब्रह्मगिमकरोद्भवं सं धर्मज्ञानवृत्तावृतं दे परमं देह कथं जति स्वार्गानुकाले प्राप्ते गले परमा प्राकल्पविषयो वेदं समर्थिने सरसतमानाय व्याधिकाले सर्वनागते नारदवाचा वृक्षदेवरवेदेन विज्ञानस्फिरममा वर्तमाने वेश्चाद्य राजनारगमय कात्मजनि जननि योजन पठाजंगिरदा ब्रह्मसकृष्णानंदनमाय सुदंताकलवासो योग देवम वेत्रिदेशसुरसे लोक जोसादारमयेना कामचार्य ब्रह्म को स्वान वेच्चान सिगर्दमान ब्राह्मण बालबाल कहवंजहायना इकदान योगाम के आसने से काम पदे सुरसुदा पृष्ठाकर नम काल जोड़िता तदादराहि सस्या भक्तान पुष्पकम अनुग्रहम निर्माणम प्रतिष्ठम सुभक्ता अस्पदान जनाम दत्तावरम परग्राम प्रयाक्रम कृताम ज्ञान विभान च चतुर्धाते वजत्तार मद प्रयाक्रम जासर प्रवटयम चित्रासन प्रवेदेन देशया तमन बले प्रवेशन निर्माण गोरम मायता इको क्या होते बढ़ेली रो इको होते क्या बढ़ेली आध्यात्मनाम भोजनम जल समर्पित ध्यानम जल सने रहे प्रेमाद मुसलाना प्रदेन मादम सकलेन नापश्याम भवरे रूपम भगवतो जहांतम ग्रम सुजाभामा आपश्यम ससोतसे वेकर्म देवनाय विस्वाम भोजन प्रणधाय मनोहरे दक्षमाने प्रेनाम स्वान प्रदान मात्राजयतम जय भगने महाभोग रोग भाग व्याक्षरपाद सुगम निवारण ध्यानम भगवता भवान महालक्ष्मी महादेव भूग शांत विशोकम सकल देव बलवान मेन धाम प्रजवान सुख साधरे बाणम देनम संध्याति जाति जाताय प्रदान धामते सेपाग्रे लोका गंधान नाम सबद भगवत भेद तुमगर सदा प्याग सुप्रसारण सुमन मनोग्रह एतान विक्रमानं चारुम देहं जा भोयम नमो लिंगम स्वामी श्रमा अहम च वसने महताम महीयसे श्रेष्ठान बनानां जातु वेदनकं दिवाह नमानंत शाद्रे नमो धम्मा स्वहाय भद्रान कृतायान स्मरण गाम भालदान मधुसुरे भगवान जमन सुगम सराने एवं स्मृति रामलात्मना कालः प्राप्त काल तक सुरामणि धाम जमान मदिनं से भागवत मदिनं धान प्रस्वान मदिनं ध्यान बाल जमान वर्ते रंगे कुशान मधवन ब्रह्म भव सहस्र जगपरं धाम सुरते नमः धाम साक्षात् बुद्धं देन मंत्रं जालोका स्वामी मते नोग्रास बनम दिवसस्ता देवदत्त निमामीनां सर्वब्रह्म विभूषणं रक्षवान हविनाम गाय महाश्राम हमराज सुरयान धाम सर्वान सर्वत्र संगम जागदेव से एतद्यागदेनं जामा प्रसवनं हवनं दिवसं भवस्मानं ब्रह्माज माजमन काले बहुमल समदिव्य स्वान सामदेनं सर्वदा घास संप्यारगा जनम कलमन हस्यमे प्रतिप्रोसम सुद्राते संपाल भगवान नारदे भावसे सुधमा आनंद मेरम वासुदेव बोमने अहो देव सिद्धन्यो यमा जत करते सारंग धन्वनः
गायश्चातमात्रवदं तन्त्र्यारमत्याततोदरम जगता श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंसाम संहितायां प्रथमस्कन्धे व्यासनारद संवादे नाम षष्ठोऽध्यायः श्रीकृष्णार्पणमस्तु। सौनकुलाचः निर्गते नारदेशुता भगवान् बादरायणः श्रुतवादवादपरीतं ततः किं करोति विभो सुतवाचा ब्रह्मणद्यां सरस्वत्यादिसमानपश्यमेतदे सम्प्रास्ते प्रोक्तं ऋषीणां सदर्भवदः तस्मिन् शास्त्रे व्यासोपदेशमन्विते सर्वसम्भावनद्यो मनः स्वयं भक्ति योगेन मनसे समग्रतो परेव स्वान प्रसमायां धर्माधर्मादयासमोदयिरात्मानरुणात्मकमलोधमनिरुद्धेतृतं साधुगतेन मतस्मान् जातुगतेन नमयादिविधानं साधुगतं साधुराभ्यां श्रीप्रभुर्षिर्भक्तिरागमाभ्यां सत्संगामर्वान् जातभ्यां सोमाध्यास्यामासा निवृत्तिकृतं वचनं साधुराते सपितृतं प्रविष्टुपमने अस्यलां बृहद्मेतात्मात्मारां समम्यसदा सूतवाच आत्मारामा समयो निरगन्धारपक्रमे करन्दे गैरं च भक्तिर्नित्यं वदकरो हरि हरिर्गुणान् चित्तं मतिर्भगवान् बादरायणी आद्यगमान् महत्यानं नित्यं विष्णो जनप्रियः परीक्षतो हमराजवशीजनमकरमाविलापनम् संस्थाविलापाय अण्डपुत्राणां दक्षे कृष्णकरोऽयं विधामहेकरजननां दिग्गदेशो दुर्गोदनादिवर्षा भगवद्वन्दे दुर्गराष्ट्रपुत्रे माता शिशूनां निधनं सुतां निसम्य घोरं परितप्यमाना तदा रूपस्तकलाकुलाक्षे तमसान्तयामास किरीटमाले तदा सुतस्ते रामभद्रे भवन्दो अप्रतायिनः गानेव भव्येर्भृगणमोर्प्रभाहरे तदा क्रमं यत्सारं निर्गतभक्तादे प्रियामकलाजलपेयं सत्रादपण्डितप्रबलसामगरधर्मा अपत्यजोरम्बदेनन्दमापदं विलक्षतो राजवादगरसमृद्धेन अराद्रवादप्रदवर्मानं ददुगारुजानविगानं जागनासनमादवेक्षं समान्तिभाजनमाहं ब्रह्मशलोमेने आतत्प्रान्यात्मजात्मजोतिरे सरलं च सङ्गीतसमायुधारजासङ्गारं कानक्षे प्रस्थितेर्मृतः प्रावस्कृतमदेया प्रजन्म सर्वदो सम्मा प्राणादिवसे विष्णु सर्वस्मृतवाचः अर्जुनवाच कृष्ण कृष्ण महाबाहो भक्तानां भयङ्करा त्वमेको दहिमानां प्रभृगोषे संस्कृतेर्मात्रां प्रशंसाचादिस्रः प्रकृते परा मायां दृश्यं यच्चस्यात्तेवल्येस्तत्यात्मनि स्वैव जीवलोकस्य माया मोहितचेत् सर्वगतेन कलिपदेन विदधादिलक्षणमापधानविदुर्विधोरं भगवान् जयस्यानं शास्त्रकानकान् वरदवस्कृतवरदवरदवान् देवदानं सर्वोपमायान्ति देवदानं श्री भगवान् वाच वेदनामवतश्यावं महाब्रह्मदर्शनमेवासुरेन्द्रनामरादिवस्तुते नश्यानमनवजगदसारं च पृथक्तरसं मनसेनमदधानं स्तुते सांसुतवाच श्रुत्वा भगवता प्रोक्तं भागवतं वरवीराः अस्पृष्टात्मस्तं परिक्रम्य ब्राह्मं ब्रह्माय संदधे यथात्मनां स्मृतेर्मासपद्धामां विहृदादृष्टेर्मृत्सुराणोस्तमावां सुभागं कृतयाननाम च कृपयाननाम च वाचन्दसारप्रधानदवरदामचरामि सावरामदवरत्तरं गुरु स्वरहस्यो धनवेदासविधनगोपसंगमा अस्त्रगामस्य भवता शिक्षतो यदनुग्रहात् स एष भगवान् दोनः प्रयारूपेण वर्तेर्जातदेवतां च विश्वामिनाकृतमेव महाभागवतपतिविक्रमं गिरमाभजनार्थि प्राप्तमुजमटिमानवीक्षणः मारोदसी मारोदस्यानन्दननि कोत्रिभिः गौतमीपतिदेवता यथामृतवत्सार्दा रोदम्यामखैवः जिह्वोपितब्रह्मकुलम्राजनिर्दात् प्रियं ब्राह्मणस्वामं सानबद्धं सुजातं सुतवाच
धर्मं न्यायं सकरुणं सुजगनं हसुवचकदराजाधरतो राज्यार्वस्वरं दयानकुलं साधीव सुधानं भृंग्य भगवन्वदेविके पुत्रो देशानि जासियोजताः तत्राहं सूर्यं सुदानं द्रवते सुरवतारं सामविद्वान् जा निसम्मधेन गतदन्नं स्वां चक्रभुजा लोकं प्रदर्शनं भजनवाचा ब्रह्मबन्धुर्नहन्तव्या ब्रह्मबन्धुर्नहन्तव्या आततायि वधारहना महे भो भयम् आपनातं परिपाह्यानुशासनं कुरु प्रदेशं सत्यं चतुर्वाणां प्रियं प्रियं च भीमसेन स पञ्चालमहेदेव च सूतवाचा अर्जुनं सहसा ज्ञानवर्धमाननाशनं मृतविधानवृद्धं दुष्मनवृद्धं मातुजमृसावधं बालहत्याद प्रभावदिशामनाशयमसुदानरतदम्मा बबरं द्रविणादारं स्थानाद्रजानं विधानं येषविरबन्धानं मदो नान्योदेहिका पुत्र शोकाद्रासने प्राणरास कृष्णानं स्वामपतान श्रद्धानं चक्रवर्धान्नादिकं श्रीमद्भागवते महापुराणे आरम्भं संहिताय प्रथमस्कन्धे द्वयोदशोनां सप्तमोऽध्यायः श्रीकृष्णार्पणमस्तु सूतवाचः अथवे उत्तरोवाच आहि पाहि महायोगिन देवदेव एकतपदेन नानं तदर्शं वश्ये यत्र मृत्योः परस्परम् अभेदविद्मामीशा सरसत्ता सा तत्रोभिभोगं कामं रहतमामनाथा मामे गर्भो निपात्यतां सूतवाच अवधारमजश्च भगवान् भक्तवत्सलः अवपान्नवदन् कर्तुं दृश्मानं भवदेवं स्वामिजश्चा पाण्डवासपान्यकालतश्रजानपदाभृदो दशरथसेनदशाननाथ्यं सुदर्शन समनवनं सर्वभूतानां योगीश्वरो हरे स्वाधारवद्रवयसं कृतनिरुसां सर्वस्वानवैकृतां समासादं प्रगत्वा माम संसारकानुभाव्यादिव्याकृतव्रादिरक्रमहत्योपनिर्वक्त्या प्रदेशः कृष्णया प्राणाया भेमगर्भद्वारं च प्रभासते कुञ्चिवाच नमस्ते पदसंगमात्मा प्रकृतम्बरे परः अलक्षणं सर्वभूतानां मन्तारवं भवस्तमा मायाजवनिका चन्दावदक्षादोर्मध्यपयं नहलक्षसे मूर्तिसा नतो नातधरो यथा तथा परमहंसानां मुनीनां मनात्मनां भक्तियोगविधानार्थं नतो नातधरो यथा तथा परमहंसारं मुनिमानविदपादिबलं मा भक्तियोगविधानार्थमनदमश्रीश्रिया कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः नमः पंकजनाभाय नमः पंकजमालिने नमः पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजांग्रे यथा हृगे सखले नदेर्गे कनसे वृद्धाति चिरमसितारपिता विभोचिता हम जसात्मजा विभो तैव नाथेन मुहुर्विपर्णगातः पिश्यानमहिवाग्निवदर्शनादसपदजानमनवासगृच्छतः मृधे मृधेनीकमहादस्तोरं नेत्रुण्यासं हरेरविक्षिता विपदः सन्तो नः सस्वा तत्र तत्र जगद्गुरो भवतो दर्शनं यस्यात् पुनर्भवदर्शनम् जन्मेश्वरद्वारदान संपदहमान द्वारदान गोचरमान मोहिन्द्रविताय जगन्मृतयात्मा रामाय शान्ताय केवलपदये नमः आत्मा रामाय शान्ताय केवलपदये नमः मन्येतामकालिनी साधबाणपदम्मा संचरं सर्वत्र भूतानां निर्वृतकला नः वेदविषबाणगतम्मा तन्मेश्वानिमां विवण्डनं नागस्य विद्वानं घटिता श्रेयस्य जसमनमेस्मानं मतिरणिना जन्मकर्मचारिस्वात्मनां नाथमादिस्वाञ्जसुधानविन्दरमा गोप्या तदे त्वयि कृतागसेनां तावत् जाते तदा श्लोककृतवान् समप्रभा वक्त्रमनिधीय भगवन् भावनास्तथा समां विभोजते वेदविवेजद्विभेते केचित् राजजातमश्लोकसुलीयते यतोऽहं स्वानलक्षे चन्द्रमापैरुष्देव स्वदेवमजितो भयात् अधस्तमस्या क्षेमाय विधाय सुरद्दिशां भारावधारजनानं भुवनाविरोधतो शीतन्त्या भूरि भारेण जातो आत्माभिमानसता भवेस्मिन् कृष्माणं न कामकर्मभे
सर्वना सर्वदेवान प्रसन्न के जना सर्वंदी का जन विरान क्षणा सर्वंदी रतंदे वेदवदना स्वाय स्वादे धमतावकं भवद्वार पदां पदमात् स्वामी वस्तावं भगवान प्रभो यहा चतुर्वान जीवनं जीसाद्वार भवदां पयात् पारायण राजसो यो जतान हंसाम महादेव की जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे श्याम नाम सरकार की सुमन सुधा
राधा खेले रंगीली गली किशोरी मेरे मेरे गाना गुलाब किशोरी मेरे मेरे गाना गुलाब किशोरी मेरी किशोरी मेरी राधे कृष्ण सरकार की श्री भागवत भगवान की जननी करिए हमारे
पग रे कहिए पाटू दुपति के पग पग हो कहिए पग पग हो बाटू दुपति के बाधा के भरमा पग पग रे कहिए बाटू दुपति के बाधा के भरमा निर्बल संग करे नहीं जग में निर्बल संग करे नहीं जग में किया समुचित व्यवहार किया समुचित व्यवहार जननी करिए हमारे भूषण बीत दुख मरे तो पहाड़ निर्धन के भूषण लाग दुख मरे तो पहाड़ प्रेम की घोर अच्छी भक्त अहाँ प्रेम की घोर अच्छी भक्त अहाँ
सदा से श्रीमद् भागवती कथा जस्याः श्रवण मात्रेण हरिचेतं समाश्रये। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। अतुलित बलधामं हेमशैलाभदेहं दनुजवन कृशानं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकल गुण निधानं वानरा नामधीशं रघुपति प्रिय भक्तं वातजातं नमामि। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगंधहारम सदा वसंतं हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि। भोले नंदनंदन भगवान की जय। परमादरणीय श्रोता बंधु श्रोता समाज, भगवान नंद नंदन आनंद घन वसुदेव नंदन श्री श्याम सुंदर जी की असीम कृपा से जी सप्ताह गंगा के कार्यक्रम प्रारंभ भेले अपने के नगर बस्ती में। जखन भगवान की असीम कृपा मानवीय जीवन में हुई है तखने भागवत कथा गंगा योगी धारा में हमारा लोकनिक गोता लगने के अवसर प्राप्त हुई है। ताहे तो जहाँ तक ये आवाज जेत है समस्त धर्म प्रेमी माता पिता भाई बंधु से आग्रह अवश्य कथा स्थल तक पहुँची और कथा श्रवण करी। क्या कहता हूँ, भगवान के कथा श्रवण कला से जीवन के व्यथा दूर हुई है और व्यथा मात्र से कथा के प्राप्ति नहीं हुई है और कथा से व्यथा दूर हुई है। कथा अवश्य श्रवण करक चाहिए। आओ दो बेर भगवत नाम संकीर्तन करी तदुपरांत कथा के आनंद प्राप्त करो। बोले आनंद कंद भगवान की जय। श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन भजमन नारायण 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 भजमन नारायण भजमन नारायण 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 भजमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण
श्याम श्याम राधे श्याम 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 श्याम राधे श्याम 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 बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री कृष्णाय वयं नमः। श्रीमद् भागवत महापुराण में वेद व्यास जी महाराज महात्मा के प्रथम श्लोक में भगवान के 3टा परिचय करवे छे। वेद व्यास जी महाराज सबसे पूर्व ई कार्य द्वारा कला कि हम अगर कतो जाय छी तो सबसे पहले परिचय होइ छे। ये व्यक्ति कहाँ से अला है, क्या अला है, केहन छथि। लेकिन परिचय से पूर्व पहले हम हुनकर मुखावलोकन करै छी, देखै छी। तो सबसे पहले वेद व्यास जी महाराज भगवान के स्वरूप परिचय दै छथिन, जो भगवान के स्वरूप केहन छै। सच्चिदानंद रूपाय सच्चिदानंद जाहि पुरुष में सत चित एवं आनंद, सतघन चितघन एवं आनंद घन तीनों चीज जिनका में व्याप्त हैं, इन्हें भगवान के स्वरूप छे। और हम जिनका भगवान कहै छियै, चाहे कोनो भगवान हो कही तो भगवान छियै। तो सबसे पहले ये बुझी जे भगवान कहे किनका लोग छे, उनका क्या लोग भगवान कहल के, आखिर की विशेषता छे उनका में उनका लोग भगवान कहे छे। कहे छथिन कि करतुम अकरतुम सर्वथा सकरतुम समर्था। लेकिन जे इस संसार में कार्य होय वाला है, जे नहीं होय वाला है, जकरा मानव मात्र कल्पना नहीं कर सके, उन दोनों कार्य के जो बिल्कुल सहजता के साथ में करे वह भगवान थे का। हम अखन चाही जखन बारिश होए तो नहीं संभव छे, उनका इच्छा होते तो तुरंत। सर्व सत्तावान पुरुष छथि परमात्मा, स्वयं स्वराट है, सतघन आनंद घन चितघन। और वैसे आगा भगवान के कार्य परिचय दै छथिन कि भगवान के कार्य की चीनी संसार में जो परमात्मा अवतार लै छथि, प्रकट होइ छथि, से कोना होइ छथिन। मां कहै छनि कि भगवान जन्म लेलखिन, अर्थात भगवान के जन्मोत्सव छै। भगवान तो जन्म लेते नहीं छथिन। सबसे पहले के बात, साधारण मनुष्य जन्म लिया, महापुरुष अवतार ले छथिन और परमात्मा प्रकट हुए छथिन। जना रामायणों में बात की चर्चा है, भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौसल्या हितकारी हर्षित मनहारी पुनि मनहारी अद्भुत रूप विचारी। भय प्रगट कृपाला भगवान प्रगट हुई छथिन। लेकिन भगवान जब प्रगट हुई छथिन तिनका लोग की कहे छथिन कि भगवान जन्म लेलखिन हन, अर्थात बाल लीला करे के लेल जब परमात्मा होइ छथि या हुनका हम लोग हम अहाँ कहै छियनि कि भगवान जन्म लेला है, आइ हम हुनकर जन्मोत्सव मनबै छियनि। लेकिन भगवान जे अबै छथि कोन कार्य करे के वास्ते अबै छथि,
विश्वोदपत्यादिहेतवे। सृष्टि के उत्पत्ति, सृष्टि के पालन एवं सृष्टि के संहार, ये तीनों कार्य परमात्मा के छिए। भगवान में और इंसान में यह अंतर कि अगर हम अहाँ कोनो चीज के सृजन कलो, हमरा लोकनिक घर में अगर कोनो संतान के जन्म भेले और कहीं किछ ओकरा साथ भ गेले तो हम अहाँ बहुत शोक संतप्त भ जाय छी, बहुत दुख भ जाइए। लेकिन भगवान कहलखिन हम एही कार्य के वास्ते एवते छी। ब्रह्मा के रूप से इस सृष्टि के उत्पत्ति करे छी, विष्णु रूप में इस सृष्टि के पालन करे छी एवं रुद्र रूप धारण करके इस सृष्टि के अंत में हम संहार कर दी छी। विश्वोदपत्यादिहेतवे, यह तीनटा कार्य भगवान के छन। अगले गोविंद बिहारी प्रकट होइत छै और अंत में भगवान के स्वभाव के परिचय दी छथिन, जो भगवान के स्वभाव कहै छै। तापत्रयः विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। तापत्रयः विनाशाय, तीन प्रकार के ताप के परमात्मा शमन करे छथि। आध्यात्मिक, आधिदैविक, आधि भौतिक। लेकिन महानुभाव, आध्यात्मिक ताप जो मनुष्य के होइया, जकरा भगवान शमन करे छथिन, जकरा भगवान सुंदर बनवे छथिन, जकरा भगवान कल्याण करे छथिन, आध्यात्मिक ताप दो प्रकार के। सभी दो प्रकार में क्या है? एक शारीरिक, दूसरा मानसिक। ये आध्यात्मिक ताप छे जीवन में मनुष्य के। कभी शारीरिक ताप और मानसिक ताप कहने छे। तो यदि भगवान सब किछ अहाँ के देलें, कोनो वस्तु के अभाव नहीं है, लेकिन कर्मानुगत कोनो कारणवश अहाँ के सामने में वस्तु पड़ल है, देख रहल छियै, लेकिन अहाँ भोग नहीं कर सके छी, खा नहीं सके छी, डर भऽ रहल है। यदि खाब तो हो नहीं हो, भीतर नहीं जा पाए, डॉक्टर साहब लग नहीं जा पाए, डर भऽ रहल है। जेवा बार बार इशारा कर रहल छै जल्दी उठा के लो लिये, लेकिन मन कहै छै ना, ये नहीं खातू। तो आध्यात्मिक ताप दो प्रकार के, एक शारीरिक, दूसरा मानसिक। जो सब कुछ है लेकिन फिर भी भोग नहीं है, यह एक प्रकार के जीवन में मनुष्य के ताप छे। इस शारीरिक ताप भेद सुंदर भगवान बना के भेज देन, शरीर खूब सुंदर है, मुंह कान खूब सुंदर है, लेकिन शरीर में सामर्थ्य नहीं, ताकत नहीं, बीमार ग्रस्त ये शरीर छे। इस शारीरिक ताप छे और एहन ताप के परमात्मा ठीक करे छे। क्या हम उनका शरण में चल जाए छियै। और दूसर मानसिक ताप, लेकिन शारीरिक ताप से मानसिक ताप कई गुना ज्यादा जहरीला, वो बहुत ज्यादा दुख दे छे। कभी मानसिक ताप की छे जीवन में सब किछ भगवान देने, सुंदर शरीर, सुंदर संपत्ति, शेर संपदा सब किछ है, बेटा बेटी कोनो वस्तु के कमी नहीं, लेकिन बेटा हमार बात नहीं माने ले तैयार है। हमार बेटा नालायक भ गेल, हम एकरा जे कहै छी नहीं बुझै छी, ई हमरा मोजर नहीं द रहल, महत्व नहीं द रहल है। लड़की में बेटा छी, लेकिन फिर भी हमर बाप जका कह रहल है, एकरा सामने में हमर कोनो महत्व नहीं छी। ये मानसिक ताप छे। और ए ताप में मनुष्य बड़ी ओतप्रोत बड़ी हो जाए। क्या केहनो नालायक बेटा होए, जे भी बाप के 2 सटका उठौना कर देने हुए और ओई बाप के जाके कहियो तजर हिस्सा हमरा लिख दे, हम रोज छाली खुआब, नहीं लिखल संभव नहीं, लिख नहीं सके, ताकत नहीं, आत्मा कबूल नहीं कर रहा।
क्या तो करो बेटा चाहता छे शरीर को दोसर कॉपी छे होते यार ये मानसिक ताप छे। लेकिन भगवान कहलखिन दोनों आध्यात्मिक ताप के अंदर में शारीरिक और मानसिक ताप जे छे ए दोनों ताप के हम ठीक कर दै छियै जे हमरा शरण में आबि जाइए जे शरणागति ल लइए। रावण भी भगवान के अपराध के रहने राम जी के जानकी जी के हरण क के ल गेलन और जयंत भी अपमान करने रहे जानकी जी के चोंच मार देने रहे जखन की रावण से कई गुना जघन्य अपराध होके नहीं रहे वहन व्यभिचार व्यवहार रावण ने करके लेकिन रावण मारल गए जयंत के उद्धार भली क्षमा भ गए क्या तो जयंत शरणागति ल लेलके। एक तरफ राम जी के बाण पीछे को रहल से जयंत भागल चल जा रहा है रास्ता में नारद जी भेट गए कहलखिन ओ जयंत सुनो सुनो बड़ी हड़बड़ा जा रहा है कहलखिन नहीं सरकार कहलखिन हमरा लग अहाँ के किछ नहीं है कहलखिन हमरा लग रुको न की भेल कहलखिन ना ना बात हो कहलखिन कतौ अहाँ भाग के जाइ छी कतौ चल जेबै तो अहाँ बचे वाला छी नहीं अच्छा कहलखिन तो सरकार कोनो उपाय कहलखिन हाँ उपाय तो हमरा लग चाहिए कहलखिन से कि कहलखिन जे पुरुष के बाण अहाँ के पीछा कर रहले वह पुरुष क्षमा कर सके छै कहलखिन हुनका लग जा रहन कहलखिन हाँ वहटा कृपा करता कहलखिन से कोना कहलखिन हम जे मंत्र अहाँ के सिखा दै छी ओ मंत्र पढ़े चल जा लग में किछ नहीं हाथ बच जा अहाँ कहलखिन की कहलखिन अहाँ जाओ जितना भागल जाए छी और हुनके लग जाओ और सीधे चरण में जाके खिस पड़ो और शरणागति को त्याग नहीं करे छथिन क्या तो हुनकर स्वभाव एहन छै और कहबन कि सरकार हम जे अहाँ के अपराध केलौं से अहाँ के प्रभाव देखे के कारण लेकिन गोविंद प्रभाव तो हम अहाँ के देख लेलौं आब शरणागति लेलौं हम अहाँ के स्वभाव देखो चाहे छी लेकिन जखने हुनकर स्वभाव के चर्चा करबे मजबूर भ जेथिन अच्छा और यह प्रक्रिया कला जखने कहलखिन सरकार हम अहाँ के स्वभाव देखो चाहे छी राम जी तुरंत बांध के रख देलखिन जे हुनकर स्वभाव के विषय देखो चाहते तो स्वभाव तो गोविंद के बहुत नरम छै क्या उनकर नाम भक्त वत्सल छियै प्रायः हम सब ई बुझैत रहे छियै कि भक्त वत्सल के मतलब भेलै कि भक्त के बस में भगवान छथिन लेकिन वास्तविकता ही नहीं छै भक्त वत्सल के मतलब ही नहीं कि भक्त के बस में भगवान छथिन वत्सला इति वत्सलाः वत्सला इति वत्सलाः वत्सला नाम छै जे गाय तुरंत बच्चा देलकै है ओई बच्चा पर बहुत ज्यादा गंदगी लागल छै फिर भी वात्सल्य प्रेम गाय के भीतर में उमड़ रहल छै मैया ओई बच्चा के जिह्वा से चैट चैट के साफ कर रहल छै हमर बच्चा सुंदर भ जाय लग में लेके कोशिश करे छै अपन स्तनपान करबै छै एकरा में वात्सल्य प्रेम छै ठीक एहने भगवान में भी भक्त के प्रति प्रेम छनि जे क्यों अगर हुनका लग शरणागति ल लै छनि तो भगवान भी ओकर दुर्गुणता के हटा के सगुणता प्रदान करै छथिन सुंदर बना दै छथिन हृदय से लगा लै छथिन तैं हुनकर नाम लोग भक्त वत्सल कहलकै वत्सला इति वत्सला तमाम भाव जयंत के भगवान क्षमा कर देलखिन किछ दंड द के प्राण बच गए क्या तो शरणागति ल लेलखिन तो शरणागति भक्ति जे हमरा लोकनिक जीवन में ये बहुत उत्तम भक्ति छै भगवान कहलखिन शरणागति भक्ति में की होय छै कि भले भक्त अंत काल में हमरा याद करे या नहीं करे लेकिन हम ओकरा याद कर लै छियै महानुभाव चाहे छोरी पर ककड़ी खसे या ककड़ी पर छोरी खसे कटनाई ककड़ी के छै लिखल छोरी के किछ नहीं हेतै अर्थात भगवान भक्त के स्मरण करन
या भक्त भगवान के स्मरण करें उद्धार भने तो भक्त के छी। लेकिन कखन जखन शरणागति ल लेबै। श्रीमद् भागवत महापुराण के 8वें स्कंध के 3 अध्याय में एक सूत्र भगवान कहे छथिन, अंते मति सागति। कहलखिन यदि क्यों हमर शरणागति भक्त नहीं या ओकर गति केहन हेतै तो अंते मति सागति। अंत काल में प्राणांत काल में जेहने ओकर मति हेते ओहने ओकरा गति हेते। और ओकर प्रमाण जकरा मीडिया वाला बाबा बनेलके, राष्ट्रीय संत बनेलके, वो जेल के भीतर में हवा खा रहल छै। क्या तो रुपया पर बाबा बनल रहे। और जो स्वतः अपना बल पर बाबा बनल छै ओकरा दुनिया के कोनो ताकत है तक हिला नहीं सकले। तमाम वास्तविकता पर जिंदगी जीना चाहिए इंसान के। सही बात पर आबि के रहू तखन ओकर आनंद किछ आरद हेतै। तो भगवान कहलखिन चाहे ओकर शारीरिक ताप है व मानसिक ताप है, हम दोनों ताप के हरण कऽ सकै छी और करै छथिन। दोसर आदि दैविक ताप। आदि दैविक ताप की छियै? अल्प वृष्टि, अतिवृष्टि, भूस्खलन, नाना प्रकार के आपदा। कोई आपदा में बहुत चढ़ जाइए, बहुत बच जाइए, किया तो एक गोटे ल होइ नहीं छै। लेकिन भगवान कहलखिन जाहि समय में हमर प्राकृतिक आपदा हेतै और ओहो में जे हमर भक्त है फिर भी केहनो आपदा के अंदर में हेतै ओकरा हम बचा लै छी। भयंकर भूकंप भेले बहुत काल में बहुत बात सुनो में आयल है जे ई आदमी एकदम बच गेले, बचे वाला उम्मीद नहीं छले। ई आदि दैविक ताप, आदि भौतिक ताप। जो सुंदर घर बनेने छी सर्प, घर में सर्प घुस गए, ककरो भूत उपद्रव भ गेले, ककरो किछ भ गेले। भवन सुंदर छै लेकिन जाइत डर होइए, किया तमे भूत छै, एमे प्रेत वासना लगल छै, एमे सर्प आबि गेल छै, एमे कोना जाब हम। यो एक प्रकार के ताप छी जे सामने में वस्तु है लेकिन ओकर भोगने हम को पाबि रहल छी, ओमे जा नहीं रहल छी, हम डर रह रहल है। भगवान कहलखिन एहनो अगर जीवन में इंसान के ताप हेतै ओहो ताप के हम समन करै छी। क्या तो जैठाम हम रहबै ओहिठाम संसार के कोनो आपदा नहीं आबि सकैया और यदि एगोटा करके तो सता नहीं सकैया। यह जीवन में महानुभाव भगवान के शरणागति भक्ति छै। अगर जीवन में परमात्मा के प्रति शरणागति भ जाए तो फिर जीवन के आनंद के अनुभव ही एकटा अलग भ जेतै। संसार में अगर वहां जन्म एलौं तो मोह हेतै, एकदम निश्चित बात छै। निर्मोह में बहुत कठिन छै, लेकिन मोह होइत ओही में घुस जाए, ओही में गल जाए, ई खराब बात छै। अति नहीं होना चाहिए। आगे चर्चा भगवत जी करे छै कि जं प्रवजं तमनुपेत कृत्यं द्वैपायनो विरह कातर आजुहावा पुत्रेति तन्मयतया तरभोभिनेदोष तं सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोऽस्मि। जं प्रवजं तमनुपेत कृत्यं द्वैपायनो विरह कातर आजुहावा। जाहि समय में सुखदेव जी के जन्म भेल रहे तो जन्म के बाद पिता के प्रणाम करखिन, तपोबल के माध्यम से शरीर के नमहर बनवे और जंगल के ओर प्रस्थान भऽ छथिन। बारंबार वेदव्यास जी महाराज आवाज लगा रहल छथिन, हे पुत्र, हे पुत्र, हे पुत्र। लेकिन
वो एक बेर पलट के नहीं देख रहा छथिन और जखन भीतर गला आवाज सुनी छथिन ओहि जंगल में कि सर्वभूत हृदय हे सुखदेव, ये समस्त जीव चराचर जगत प्राणी के हृदय में रमण करऽ वाला वास करऽ वाला एहन संत के हम प्रणाम करै छी। वे तो प्यासी के नाथ के आश्चर्य लगल कतेक पुराने के हम रचना कह चुकल हैं, लेकिन आधे हमरा ई उपलब्धि नहीं भेटल जे हमरा बालक के भेटल ना। नहीं, ई बालक किछ आर छे, अलग छे। हमरा इनका मोह में आब और भीतर जाना नहीं चाहिए जंगल की ओर। वापस भ गेल मोह भेलन उनको, लेकिन जैठाम अनुभव भ गेलन जे नहीं आब से आगे नहीं जाना चाहिए, वैठाम से लौट गेलखिन। महानुभाव भागवत जी बात के हमरा लोकन के दृष्टि गोचर करा रहल छथिन कि मोह भ सकैए, मोह क सकै छी, मोह करू, लेकिन कत तक जब तक अनुभव नहीं आल और जैठाम से बुझ जाइए कि नहीं आबे से आगा नहीं जाना चाहिए, ब्रेकर हमरा नजर आबि रहल है, ओहिठाम से स्थिर भ जाओ, वापस भ जाओ, ब्रेकर के तोड़े के कोशिश नहीं करियो, एक्सीडेंट भ सकै छी अहाँ। तबे बुझबे कोना कतौ ब्रेकर छै। श्रवण समीप भय सीत के साथ मनहु जरा पाला असहु कलेसा। श्रवण समीप भय सीत के साथ मनहु जरा पाला असहु कलेसा। अयोध्या कांड के अर्थात श्रवण समीप भय सिद्ध के सा मनह जरठ पन, अर्थात चौथा पद जे कान के जड़ में जो केस पाइक जाए तो कहलखिन सूचना दे रहल छै जे आब अहाँ ब्रेकर लग पहुंच गेल छियै, आब स्थिर भ जाइयो, नहीं टोपे के कोशिश करबे तो पलट जाए। अर्थात आब अहाँ के संपत्ति के मालिक अहाँ के बेटा भ गेल छै, आब अहाँ जादे पर अधिकार जमबे के कोशिश नहीं करियो, ओहिमे बेसी मोह नहीं करियो। आब अहाँ धर्म के कर्म में भी कम से कम आगो लग जाओ। लेकिन बूढ़ा सब की करे छथिन कि जो जो बूढ़ वाला तो चाबी के झाबा डाल में लटपट रहता। महाराज आबू तो भार हल्लू कर लियो, पर कथी कपार पर लदने जा मानो जरूरत पर अशोक साहा हाँ बुझ रहल छै नहीं आब समय लग चाल छै, फिर भी मोह ग्रसित भ रहल छै, आप ब्रेकर तोड़ रहल छी नियम के, आवाज के साथ गड़बड़ी भ सकैया। यदि आगा ब्रेकर नजर आबि गेलै, बुझ रहल छै जे नहीं आब चारिम स्टेज पर छै तहन स्थिर होइयो, लेकिन एठम लोग ब्रेकर तोड़े छै, जे ब्रेकर तोड़े छथिन हुनका संगे आपदा होइ छै। शास्त्र तो अहाँ स्पष्ट भाषा में सब बात बता रहा है, लेकिन हम माने तो तैयार नहीं भ रहल छी। शास्त्र के कौन दोष? द्वैपायनो विरहता तर आजुहावा, आजुहावा बारह बार देखिन, कोशिश करके प्रयास करके, लेकिन लौट गए क्या तो बुझ गलखिन आब सादा नहीं जाना चाहिए हमरा। महानुभाव ये बुद्धिमानी आगा भागवत जी प्रश्न रखे छथिन सौनक जी सूत जी महाराज सौ कि अज्ञान ध्वांत विध्वंसकोट सूर्य समप्रभा सुपख्याहि कथा सारम मम कर्ण रसायनम भक्ति ज्ञान विरागाप्तो विवेको वर्धते महान माया मोह निरासस्य वैष्णवे क्रियते कथम। सौनक जी सूत जी से कहलखिन हे सूत जी, कहलखिन इह घोरे करो प्रायो जी विचासुरता मगता, कहलखिन
कलिकाल कलयुग में मनुष्य प्रायः बड़ा आसुरी स्वभाव के भोजते, चारों तरफ चोर चंडाल के आगमन भजते, ओकरे वृद्धि भजते, वैष्णवे क्रियते कथम। अगर यह अवस्था हुई कि वैष्णव संत सज्जन पुरुष है वो की करते रुका कर शरण लेते, आखिर लेते कथा उनका उद्धार कौन है? क्लेशाक्रांतस्य तस्यैव शोधने किं परायणम। या अगर क्यों बहुत ज्यादा क्लेशित भ गेलो है, भयभीत भ गेलो है, ओकर उद्धार कोना हेते, ओकर सुधार कोना हेते? करके ई हमरा बताओ अपने क्या? चिंता मन लोक सुखम सुरद्रो स्वर्ग संपदम प्रयक्षति गुरु प्रीतो वैकुंठम योगी दुर्लभम। लेकिन यदि ककरो चिंतामणि रत्न के प्राप्ति हो जाए तो से बहुत सुख भेट सके। ककरो कल्प वृक्ष भेट जाए तो गरीबी दूर हो सके। लेकिन प्रयच्छति गुरु प्रीतो वैकुंठम योगी दुर्लभम। हे सुत जी, लेकिन गुरु अगर जीवन में प्रसन्न हो जाए की भेट सके तो वैकुंठम योगी दुर्लभम। जाहि वैकुंठ धाम के प्राप्ति करे के लिए योगी महर्षि ललायित रहे छथिन, कोन जल्दी भेटित रहे छन, ओ चीज गुरु प्राप्त करा सके छै। क्या? तो गुरु में एहन क्षमता होइ छै, गुरु में एहन सामर्थ्य होइ छै। लेकिन तखन जखन ओहन गुरु रहथिन और ओहन शिष्य के भावना रहते, नहीं केवल गुरु महाराज के चेला के जेबिये दिस नजर हो तो जहन उद्धार करा सके, नहीं कहीं चेला के केवल गुरु महाराज के झोरी के तरफ नजर हो जी कहिया जता जो हम इराज पद ले तो जहन वो लोग के कल्याण कर सके छे। कहते गुरु के महिमा ते बहुत पैघ छे, लेकिन दोनों में संबंध सुंदर होना चाहिए और वास्तविकता होना चाहिए। केवल मात्र कंठी माला तिलक धारी पीताम्बरी पहिर और दूटा चारिटा चेला के कान फूक दिलिए, ये सब भ सके गड़बड़ा सके, संत नहीं भ सके। और बहुत आदमी के बात के भ्रम हो मैंने जब कंठी ल लेलहुँ तब हम संत भ गेलहुँ हमरा मोहर भेट गेल, लाइसेंसी भ गेलहुँ। हे भगवान अहाँ लाइसेंसी चोर भए गेलहुँ केना? यदि दूध के दुकान में दूध के लाइसेंस है और बिक्री दूध के जगह दारू है तो भ सके लाइसेंस रद्द भ सके और जुर्माना सहित। अर्थात गला में अहाँ कंठी धारण केने छी, सुंदर तिलक माला छाप देने छिए, लेकिन भगवत नाम के चर्चा अहाँ गड़बड़ सरबर कर रहल छिए, एकर मतलब अहाँ के लाइसेंस जब्त हो गेला है, भीतर चल जा पाओ। ईसा दिन उपनिषद वेदांत में बात के चर्चा हो कंठी लोग धारण किया करे तो वैष्णवी संप्रदाय में प्रवेश करे के कारण वो एक प्रकार के पहचान है। कंठम शुद्धति इति कंठी, मात्र एक कंठ के शुद्धिकरण करे के वास्ते और संपूर्ण शरीर के ई जे कंठ प्रदेश स्थान है ई ब्रेकर छिए। जहिना शरीर रोड में सड़क में ब्रेकर बनल रहे छे, जैसा आगा मोड़ छे या खतरा छे ते दुआरे ब्रेकर देल जाय छे, जैसा वहां आराम से टपियो तहिना मनुष्य के शरीर में ही कंठ प्रदेश एकटा ब्रेकर छे। तब इसे को ना एतेक ऊपर नीचा छोड़ के एते ब्रेकर किया बन गेले और अही में कंठी किया लोग पहिर रहल भाई सही जगह पर ही बहाल भेल छथिन। अर्थात आइ हम वैष्णव धर्म में प्रवेश कर गेलहुँ, कंठी लऽ लेलहुँ। किया तो मार्ग के द्वारा मुखमंडल के कंठक प्रदेश मार्ग के द्वारा उदर प्रदेश अर्थात पेट में आई के बाद कोनो अभक्ष वस्तु हम मार्ग से नहीं जा देवे क्या तो हम कंठी लेने छी, यादगारी है हमरा याद पड़ जा दो, हम तो कंठी लेने छी नहीं जा देवे। एक भाग से भेल आ दोसर भाग से आई के बाद हम ककरो निंदा नहीं करबे।
एहि के बाद हम ककरो गैर नहीं देवे, एहि के बाद हम ककरो अभ्रंश भाषा नहीं कहबे। यदि मन में उत्पत्ति है तो ओकरा कंठ लगाबे तब हमारा कंठी ओकरा फेर ठेल के नीचा ला जेते, चल नीचा। हम बैसल छी हम पहरेदारी में, ई वैष्णव भ गेल छै, आब नहीं तू बाजी बात। लेकिन यदि कंठी का अपमान कर रहा है, दोनों कारबार चल रहा है, इमरो से गड़बड़ सामान जा रहा है, इमरो से गड़बड़ बाहर भ रहा है। अब अंदाजा लगा से कि कंठी श्राप दे के चल जते कि जान मार के चल जते कि अपने भाग जते, की हो सके। जई वस्तु में बहुत सामर्थ्य है, बहुत ताकत से उद्धार करेगा, वही वस्तु के यो सामर्थ्य से अहाँ के बर्बाद कर सके। जीवन में अगर कोनो कृष्ण प्राप्ति करम सस्वत साधनम परमाधुना। हे गुरुवर कृपा करो वहां हमरा पर। क्या तो गुरु की कृपा से जीवन में बहुत कुछ मनुष्य के भेट सके। अगर हमारे गुरु सामर्थ्यवान है तो उनका शरण में हम चले जाए और एक बार अगर भावना से कह दिए और गुरु छथिन की चरणों में गुरुवर को प्रणाम करता हूँ, स्वीकार कीजिए दास की वंदना। स्वीकार दास की वंदना, स्वीकार कीजिए दास की वंदना। स्वीकार कीजिए दास की वंदना। चरणों में गुरुवर को प्रणाम करता हूँ, चरणों में गुरुवर को प्रणाम करता हूँ। स्वीकार कीजिए दास की वंदना। स्वीकार कीजिए दास की वंदना। गुरु जी आप दयालु हैं, दयावान हैं। 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 करते रहते सदा हम पे एहसान है, करते रहते सदा हम पे एहसान है। भूल क्षमा कर देते हैं और अपनी शरण में लेते हैं। भूल क्षमा कर देते हैं और अपनी शरण में लेते हैं। स्वीकार कीजिए दास की वंदना। 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 तो महानुभाव मुखग्रासो त्रास निर्नाश है तवे। श्रीमद्भागवतम शास्त्रम कलौकीरेण भासितम। सुनना लेकिन काल ब्याल मुखग्रास त्रास निर्नाश है तवे। लेकिन जे काल के गाल में चल गए है, जकरा काल ग्रसे के लिए सामने में खड़ा हो गए है। और कभी बुझबे पुनः जी काल ग्रसे ले तैयार हो गए, देखबे नहीं काल के हम। महानुभाव कोन काल एकटा काल समय के नाम से हो छी, काल ओकरो लोग काल कहे छी। एकटा काल ओ भेल जे काल तैयारी कि आब चल समय तोहर भ गेल छौ। दोसर काल ए भीतर में बैसल छी,
के त मत्सर काल बाहर से जे कटे छे ओकर नाम मच्छर छिए और भीतर से जे कटे छे ओकर नाम मत्सर छिए। भीतरों में बड़का मच्छर बैसल छे कटेगा, आई बाहर वाला जे मच्छर छे से बड़ा जहरीला वो मत्सर नाम छे वो बड़ कटे छे। लेकिन भगवान कहलखिन हमरा शरण में जे चलबे ओकरा हम की करै छे त निर्मत सरानाम सताम, सबसे पहले ओकरा हम निर्मत सर बना दै छिए। त कहबै जे मत्सर ककरा कहल गेलै, कोना बुझबै भीतर में कोन मच्छर बैसल छे बड़का कटेला, जकरा भगवान कहै छथिन हम निर्मत सर बनबै छिए बिना मच्छर वाला। त मत्सरः मत्ते अग्रह सरति इति मत्सरः, मत्ते अग्रह अर्थात ई आदमी हमरा से आगा बढ़ गए लेकिन तो फैक्ट्री चल रहा है, जगह यहाँ पैसे कमा रहा है, कौन जुगाड़ लगा दे नीचा खस पड़े, एकरे नाम छिए मत्सर। ई जे बड़का मच्छर भीतर में बैसल छे मनुष्य के ई तबाह करे छे। बानर कहबे वेदांत ई बात के स्पष्ट केलखिन हां जे मनुष्य के सब छे लेकिन मनुष्यों में बानर छे। लोग कहले कि जी बनरा गेलै, मनुष्यों में बनरा जाय छे त कहबै बुझबै कोना जी मानव छी कि बानर छी बनराल छे, मुंह कान ककरो भगवान दऽ के भेजने छथिन। वेदांत बड़ी सुंदर बात बतबै छथिन जे दोनों के पहचान भ जाय। श्रुतियोर यत्र गच्छन्ति तत्र गच्छन्ति सो मानवाः, वेदांत कहे छथिन कि श्रुतियोर यत्र गच्छन्ति तत्र गच्छन्ति सो मानवाः और मतियोर यत्र गच्छन्ति तत्र गच्छन्ति सो बानराः। अर्थात श्रुतियोर यत्र गच्छन्ति, वेद जे मार्ग में जा रहल छथिन, वेद जे मार्ग के दिशा निर्देश दऽ रहल छथिन ओहि मार्ग में अगर हम जा रहल छी तो हम मानव छी। श्रुतियोर यत्र गच्छन्ति तत्र गच्छन्ति सो मानवाः, ई मानव के लक्षण भेल। और मतियोर यत्र गच्छन्ति तत्र गच्छन्ति सो बानराः, लेकिन मति जप जप जाए और मति के पाछा हो दौड़ल जाओ, जो मन कहा एकरा गारि दियो तो गारि दऽ दियो, एकर उजारि दियो तो उजारि दियो, एकरा एना कह दियो तो एना कह दियो, ई बानरक लक्षण छिए। क्या तो बानर कहाँ देखे देबे ओ कखनो स्थिर नहीं रह सकैया, लगले ए डेर पर लगले ओई डेर पर लगले ओकर उपद्रव लगले ओकर उपद्रव, ओकर लक्षण छै जीवे ओहने छै। कभी चंचल सब ही विधहीना, तो मनुष्यों में बानर हुई छे तो जा मुंह में आयल सह बाजि देलौं, ओकरा विचार करे के काज ने जी हमर माता छथि कि पिता छथि सगे संबंधी भाई बंधु संत समाज छथिन, नहीं सब धन बैस पसेरी जकरा लग गेलौं जा मन फुरल बाजि देलौं, ये बानरक लक्षण छिए। वो मति के अनुकूल चले छे और जे मानव छथिन वो मति के अनुकूल ने, अगर मति कहीं क्षति के ओर लो जा रहल छे तो तुरंत रोकलक, नहीं रुक पहले देखा जाए सही छे कि गलत छे। अधिकस्याः अधिकं कृते भक्तम क्रियते कर्मः सो मनुष्यः, निरुक्त ग्रंथ यास्काचार्य प्रणीत कह रहल छथिन जो मनुष्य वह चीज बहुत जीवन में विचार के तहत कोनो बात बाजब कार्य करा वो मनुष्य छी। ज्ञानवान मानव प्रोक्ता, ओकरे लोग मनुष्य कह सके जकरा में ज्ञान छै, तत्व के प्राप्ति छै। सूत जी कहलखिन कि सर्व सिद्धांत निष्पन्नम संसार भय नाशनः, हे सोना संसार भय नाशनः, इस संसार में कोनो प्रकार के भय ओकरा नहीं किया। तो श्रीमद् भागवतम शास्त्रम कलौकीरेण भाषितम, लेकिन एक कलिकाल कलयुग में उद्धार होई के वास्ते अगर भागवत जी की क्यों शरणागति लो लिया तो उससे बढ़ के ओकरा लेल आर दोसर कोनो मोक्ष के साधन रास्ता नहीं छै। एतस्माद् परम किंचिर मनः शुद्धौ न विद्यते, जन्मांतरे भवेत पुण्यम तदा भागवतम लभे।
एतस्मात् परम किंचित मना शुद्धो न विद्यते। लेकिन ए भागवत ग्रंथ के अंतर्गत अगर जीवन जीवे के कोशिश करी, ए मन के सुंदर बनवे के लिए, ए मन के नीक मार्ग में ल जाए के लिए हर कोनो रास्ता नहीं। वेद प्राचीन ग्रंथ ऋग्वेद जकरा वेद व्यास चतुर्थ भाग करे, लेकिन फिर भी देखल कि नहीं क्लिष्ट है, ये अनुभव से बाहर बुझना जा रहा है। वैदिक शब्द देखो बहुत कठोर क्लिष्ट है। विभ्राल बृहत पिबत सौम्यम वर्धाधुर यज्ञपता बविहृतम। अब ये शब्द का अर्थ लगबियो जे साधारण कलगिन जे राजा मधुपान कर रहल छै, राज्यो मधु पीबती, ई सरल शब्द भेले, लेकिन वेद एकरा बड़ी भाष्ट शब्द कहलके विभ्रार बृहत पिबत सौम्यम। अब एठाम राजा के शब्द में विभ्राट लगाल गेले। तो वेद व्यास जी महाराज एठाम विचार कलखिन कि वेद बहुत क्लिष्ट शब्द छै, एकरा हम सरल कह दिए। एतस्माद् परम किंचिद मनः शुद्धो न विद्यते, जन्मांतरे भवेत पुण्यम तदा भागवतम लभे। लेकिन भागवत में और भगवान में कतई अंतर नहीं। श्रीमद् भागवत भगवान के बंगमयी मूर्ति छथि, साक्षात गोविंद बिहारी वैष्णव संत सज्जन पुरुष के वास्ते उद्धार करे के वास्ते एक ग्रंथ में प्रवेश कर गेलखिन। लेकिन जाहि जगह पर ई रहते और जे अवलंब करते नहीं, आप पेशा बना ले पद्धति के तहत, तो पद्धति के अपमान भ गए। ई ग्रंथ पेशा के चीज नहीं है। यदि मूर्ख व्यक्ति क्यों पूजा करे पुस्तक का तो सुंदर, वो सुंदर बात, लेकिन प्रवचन करे ई बड़ी दुखद बात। सरस्वती थरथरा लगे छथिन, न जाने हे राम अभी कौन अर्थ लगा देते हमारे, कहीं अर्थ के अनर्थ में लोग में प्रवचन करे। सरस्वती के डर हुआ लगे छन, मूर्ख के छुबत देरी केहन डर। यदि कोनो रोगी के ऑपरेशन वाला कक्ष में लो जाए और डॉक्टर मात्र इतना रोगी के कह दे कि आज हम जो ऑपरेशन तुमको करने जा रहे हो जीवन में पहला बार है, आज तक हम कभी किए नहीं थे, तुम ही पर ट्राई कर रहे हैं। वो रोगी कहते हैं भगवान अभागा का हम ही भेटलिए पहले, आर क्यों नहीं भेटल छे। हमारा बुझाए ऑपरेशन से पहले प्राणांत रहते डर के मारे, पता नहीं पेट चिरत के कपार चिरत जहन पहलू के बेर करे छे। सरस्वती कहे छथिन हम थरथरा लगे छी, उठबै हमरा और हमरो डर भ जाइए, तभी की कहते एकर थाह नहीं छै। एकरा कनी ग्रंथ पेशा बनि गेल छै, रुपया कमाए के बड़का औजार छियै। जेना खाड़ो में बाढ़ि अबै छै तऽ नहि क्विंटल कट्ठा उपजऽ लगै छै, तेना एखन क्विंटल कट्ठा पर बताओ उपज गेल छै। चाहे वो चटनी कह के ओकरा 7 दिन बीते आ जे किछ बीते, अपने लोग के ब्राह्मणक आशीर्वाद से 14 वर्ष भ गेल हमरा भागवत कथा कहत कहत, लेकिन आइ तक हमरा थाह नहीं लागल जे एहि शब्द के वास्तविक अर्थ की हेतै। और किछ प्रवचन करे के जो अनुभव होता तो एक अध्याय मात्र अगर 7 दिन प्रवचन करे के अवसर भेटा तो बुझते हम किछ बजलौं ओहि विषय पर, लेकिन एठाम तो 18,000 के सारांश बाजो पड़े छै। छिलका छोड़बे लगे कहिए गर्दो झाड़बे तैयो नहीं पुरते। ये तो अमोघ वस्तु छथि। एक शब्द पर व्याख्या 7 दिन तक चलते तो किछ हेतै, वो शास्त्र भागवत छथिन। लेकिन एतेक बात ध्रुव सत्य छै जे भागवत जी कहे छथिन जे असलोकार धम्म सलोक पादम्बा।
लेकिन यदि एको असलो को अपना हृदय में धारण क लेलकै भगवान फिर भी ओकरा उद्धार कऽ दै छथिन। और भागवत जी में दूटा सामर्थ्य उद्धार करी के रास्ता। जस्याह श्रवण मात्रेण हरि चित्तम समाश्रये, जस्याह संकल्प मात्रेण हरि चित्तम समाश्रये। 18,000 के अगर अहाँ श्रवण केलहुं उत्तम बात, और यदि नहीं किछु श्रवण बाकी रह गए और कायदा के तहत अगर अहाँ नाम पर संकल्प हो के कम से कम पारायणो भ गेले फिर भी भगवान ओकरा उद्धार कऽ दै छथिन। क्या तो ब्राह्मण उत्तराधिकारी से कल्याण करे के भागी छथिन। ओ अर्थ 6टा पुरुषार्थ है ना, धर्म अर्थ काम मोक्ष। तो धर्म के पुरुषार्थ के मालिक के ब्राह्मण, या तो उनके द्वारा धर्म के रक्षा हो सकेगा। विप्रधेन सुर संतहिता लिन्न मनुज अवतार। गोस्वामी जी कही छथिन विप्र धर्म, धेनु अर्थ, सुर काम, संत मोक्ष। धर्म अर्थ काम मोक्ष, विप्र धेनु सुर संत हिता लिन्न मनुज अवतार। ज्ञान वैराग्य कहाँ वृंदावन में, कथा कहाँ भेल तो हरिद्वार में, फिर भी उद्धार हो गए। जीवन में गोविंद बिहारी की कृपा जकरा ऊपर में भोजे कनी हो, अगर जरा सा भी गोविंद के दृष्टि व्यक्ति पर गिर गए उद्धार हुए में कतो संदेह नहीं। बसरते भावना हमर ओहन हेबक चाहिए। क्या कहलखिन जी श्रीमद् भागवतम शास्त्रम कलोकीरे न भाषितम परीक्षिते कथा वक्तुं सभायां संस्थिते सुखे सुधा कुंभं गृहीत्वैव देवास तत्र समागम। जाहि समय में महाराज परीक्षित सुखदेव जी से कथा श्रवण करे चले, देवलोक में बात के चर्चा भेले, पृथ्वी तल पर श्रीमद् भागवत के कथा चल रहा है। चलू चलू हम सब चली श्रवण करब और कथा में जाए तो किछ नेने चली हम सब। कहलखिन से की तो कहलखिन देवलोक के अमृत लो जाए छी क्या, तो महाराज के मृत हेबाक छै तो हिनका दऽ देबनि और कथा रूपी अमृत हम सब लऽ लेब। विचार कऽ के लिखिन सुखम नत्वा वदं सर्वे सोकार्य कुशलासुरा। जयति देवी सुखदेव के प्रणाम के लिखिन, हे मुनिवर हमारे प्रणाम स्वीकार कर जाओ। लेकिन आओ वैसे जाओ। लेकिन सरकार लेकिन किछ आशा लो को हम एलौं हँ कि तो कहलखिन अमृत अपने महाराज परीक्षित के पिया दियौन और कथा रूपी अमृत अहाँ हमरा दऽ देतौं। लेकिन को कथा को सुधा लोके को का चह को मनिर्महा। ऐ वो कम से कम तुलनो कलो तो लगभग बराबरी में करता हूँ। को काचा को मनिर्महान, कहाँ काचा और कहाँ मनी। नहीं एक एकदम अधिकारी नहीं चाहिए, योग्य नहीं चाहिए, यहाँ का मने तो बचाए चाहिए, यहाँ हास्य के पात्र बन गला, हास्य के पात्र देवता बन गला। अगर तुलना करता हूँ तो सही करता हूँ, लेकिन यहाँ के तुलना के तो चर्चा के विषय नहीं बन रहा है। और 7 दिन में महाराज के गोविंद बिहारी उद्धार को देखिए। और ये बात देख के ब्रह्मा जी के बड़ी आश्चर्य लगले। राज्ञो मोक्षम तथा भिक्षः पुरा भातापि विस्मितः सत्यलोके तुलामबद्धा तोलयत्य साधयाम्यजः। तुरंत तोललखिन
आखिर पुराण में की सामर्थ्य है। 17 पुराण के एक बगल और भागवत जी के एक बगल, लेकिन मेनिरे भगवद रूपम शास्त्रम भागवतम कलौ पठनात् श्रवणात् सद्यो वैकुंठ फलदायकम। ब्रह्मा जी मोहर में दिलखिन अलखिन कि पठनात् श्रवणात् सद्यो, जे क्यों कलिकाल कलयुग में भागवत के शरण ग्रहण करता, पठन करता या श्रवण करता, वैकुंठ फलदायकम, उनका वैकुंठ के लाभ भगवान देते। और भागवत जी सब रसों भरल छथिन, आके जह चाही सह देता। क्या निगम कल्पतरोर गलितम फलम सुखमुखादमृत द्रव संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। कल्पतरोर गलितम फलम, वेद रूपी वृक्ष के गलितम फल भागवत छथिन। आ कनियो अगर पाकल में अभाव रहे छे तो खट्टापन महसूस हो लगे छे ना, तो भागवत जी खट्टापन नहीं छथिन। गलितम फलम, पाकल, पूर्ण पाकल, गछपक्कू। और एलखिन कोन गाछ से तो ब्रह्म नारायण रूपी वृक्ष से ब्रह्मा रूपी डाली पर अटकलखिन भागवत पे। और ब्रह्मा रूपी डाली से जब निकल रखिन हाँ तो नारद के हृदय में आके रुकलखिन। और नारद लग से जो चललखिन तो वेद व्यास जी लग रुकलखिन। और वेद व्यास जी लग से निकलखिन तो सुखदेव जी लग एलखिन। और सुखदेव के हृदय से बाहर एलखिन तो महाराज परीक्षित लग एलखिन। कोई के बाद संसार में चल लगलखिन, लोक कल्याण कर लगलखिन भागवत जी। हे बंधु, जहाँ 7 दिन में महाराज परीक्षित के मोक्ष भलन, त्या सप्ताह के विधान बनले। भागवत जी से जे कामना अहाँ करबै, कल्प वृक्ष छथिन वो वस्तु अहाँ के देता। लेकिन भगवत कृपा प्राप्ति के लिए, परमात्मा के धाम के प्राप्ति के लिए सप्ताह प्रधान है। ये बात भागवत जी कहे छे। सप्ताहेन श्रुतं चैतता सर्वथा मुक्तिदायकम् शनकाद्यै पुरा प्रोक्तम् नारदाय दया परैः। लेकिन सप्ताहेन श्रुतं चैततः सर्वथा मुक्तिदायकम्। अगर सप्ताह यज्ञ श्रवण करै छी तो सर्वथा मुक्तिदायक, वो मुक्तिदायिनी छथि। और चर्चा भैया शनकादि एक दिन नारद जी से प्रश्न पूछे छथिन। नारद जी बहुत उदास भावना से, व्याकुल भावना से आबि रहल छथिन। और भागवत जी में मात्र 3टा हरिदास, उद्धव, युधिष्ठिर एवं नारद। और नारद बड़ी सुंदर पात्र छथिन। भागवत जी कहे छथिन जहाँ नारद कका करे कोना हमरा अहाँ के बोलचाल के भाषा में एखन हमरा अहाँ के समाज में जे सबसे चुगला आदमी है ओकरा लोग नारद कहे छै। लेकिन भागवत जी से नहीं और कहलखिन हँ की कहे छथिन कि नारद के छथिन नारदः जस्य वाणी तस्य नाम नारदः। नारदः, जिनकर वाणी रद न है, जिनकर वाणी मिथ्या न है, जिनकर वाणी से आघात कुघात न है, हुनक नाम नारद छियन। है वो नारद बड़ी उदास छथिन, बड़ी चिंतित छथिन। सनकादि पूछे छथिन कथम ब्राह्मण दिन मुखा कुतश्च
चिंता तुरो भवान् त्वरितं गम्यते कुत्र कुतस्यागमनं तव। नारद कथं ब्राह्मण दिनमुखः कुतश्चिन्ता तुरो भवान् त्वरितं गम्यते कुत्र कुतश्चागमनं तव। कलकिन आते कृष्ण के दासवे अग्रगण्य शिरोमणि छे और चिंतित एतेक मुंह मरी न के इदानीं शून्य चित्तो समीगतरितो जथा जनः तदेवं मुक्त संगस्य नोचितं वद कारणम्। कलकिन गतरितो जथा जनः कलकी ने कहना कि मन क्या बुझना जा रहा है जना कोनो साधारण मनुष्य के धन हरा जाए तो कर मन बड़ी उदास हो जाए छे ओहेना के मुंह देखो में लग रहले ते उदासीनता नहीं नहीं अहाँ पर दुख के कारण बताओ की कष्ट है अहाँ के की दिक्कत है। नारद जी कहलखिन की कहो अहम तो पृथ्वी जातो ज्ञाता सर्वोत्तमामिति पुष्करम च प्रयागम च श्रीरंगम सेतु बंधनम हरिक्षेत्रम कुरुक्षेत्रम श्रीरंगम सेतु बंधनम पुष्करम च प्रयागम च काशी गोदावरी तथा। न जाने कहां कहां निकलो हरिक्षेत्र कुरुक्षेत्र पुष्कर प्रयाग लेकिन न पश्यम क्वचित सर्वः मनः संतोषकारकम्। लेकिन हे ब्राह्मण कत्तो गलो लेकिन हमरा मन में शांति नहीं भेटल कत्तो हम वास्तविकता नहीं देखलिए से की तत्सत्यम नास्ति तपः शौचम दया दानम न विद्यते उधरम भृडो जीवा वराका कूट भासिनः। कल के न तो सत्य दखलिए न तप दखलिए न शौच दखलिए न दया दखलिए न दान दखलिए उधरम विनोह जीवा भरा का कूट भासिना केवल अपन पेट भरे के लिए नाना प्रकार के झूठा मिथ्या भाषण करिए। अच्छा कल के न बात करिए अगर प्रेम छे तो हर किछ संभव छे हर काज अहाँ के हाथ में। नारद जी कहलखिन हे देवी कहलखिन अहाँ चिंता नहीं करू एक पैसा तेन लप्तः सदाचारो योग मार्ग तपांसि च वृंदावनस्य संयोगात् पुनस्तिं तरुणी नवा। कहलखिन जई वृंदावन में हम तरुणी बनलो ओइठाम भक्ति देवी नृत्य नाच करै छथिन ओइठाम अहाँ के धाम है त्या द्वारे अहाँ के प्राप्ति भेल। सही में एखनो जारे जतने अहाँ के भारत वर्ष में हम देख रहल छियै तीर्थ स्थल ताहि में वृंदावन के जे आनंद अहाँ के भेटल ओ एकटा अलगे आनंद छै। ओइठाम एक वर्ष
बांस के नीचे वृंदावन भागवत ट्रेनिंग हम वही ठाम लेने श्रीराम धाम महाविद्यालय में अद्भुत प्रेम अद्भुत स्थान से वृंदावन, चाहे वो रिक्शा वाला क्या न हुए या घोड़ा वाला क्या न हुए, कहते राधे राधे, हम सब राधे राधे। वृंदावन में एक रानी अब बाकी छोड़ नौकरानी, एकेटा रानी राधा रानी छथि। और जे राधा रानी के मन में बसा लेलक ओकरा लेके बिहारी जी जेवी में छथि। क्या मन भूल मत जइहा राधा रानी के चरण, मन भूल मत जइहा राधा रानी के चरण, राधा रानी के चरण, महारानी 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 के चरण, मन भूल मत जइहा राधा रानी 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 के चरण। बोले राधा रानी की जय। तो राधा रानी के ध्यान में जरूर लोग चलक चाहिए, तो बिहारी जी तो फिर जेबे का करती। और श्रीमद् भागवत महापुराण राधा रानी के रस से ओतक प्रोत ग्रंथ छथि। भक्ति देवी और नारद जी में संवाद चल रहा है। भक्ति देवी पूछलखिन कि हे नारद, कहलखिन यदि दारुण कलयुग एहन खराब छे, आखिर महाराज परीक्षित कर स्थापना किया कलखिन, रह किया कलखिन। कहलखिन हे देवी, जत फलम नास्ति तपसा न योगेन समाधिना, तत फलम लभते सम्यक कलो के सब कीर्तना। लेकिन आम युग में जी योग समाधि तपस्या लगेला से मनुष्य के लाभ हो चले, वो केवल कलयुग में भगवान के नाम लेला से होई छ। या विशेषता देखला से महाराज परीक्षित के युग के स्थापना कर देलखिन। लेकिन देवी द्रौपदी च परित्राता जेन कौरव कसमया, पालिता गोप सुंदर्या सौ कृष्ण क्वापी नो गतः। लेकिन हाँ चिंता नहीं करो, कलखिन जी द्रौपदी की रक्षा करखिन, जे यशोदा रानी के गोदी में पलल छलखिन। कृष्ण नो गतः क्वापी, वो कतौ गेलखिन है नहीं, एखनो एठाम छथिन, आके जरूर कल्याण है। और घर घर में हम के स्थापना कर दे, हम के वचन दी छी, और अहाँ के पुत्र के भी उद्धार है, जरूर इनकर कष्ट दूर भ जते। भक्ति देवी कहलखिन, अहो नारद धन्योसी प्रीतस्ते मम निश्चला। कहलखिन यदि हमरा वचन दो देलो तो अब हम निश्चिंत भ गेलो, अब हमरा कोनो प्रकार के संदेह नहीं रह गए। कहलखिन बिल्कुल निश्चिंत रहो अहाँ। लेकिन नारद जी वचन तो दो देलखिन, लेकिन नारद जी बारम्बार प्रयास कर रहल छथिन कि आखिर हिनकर उद्धार हेतै ते हेतै कोन। वेद वेदांत घोषिष्य गीता पाठिर मुहुर मुहुर, बोध्यमानो तदा तेना कथम चित्तो सतो बलात्। बारम्बार वेद वेदांत गीता इत्यादि के पाठ कान में कह रहल छथिन जे किछु चेतना जागृति हेते, लेकिन जागृति किछ तो है, लेकिन पुनर्मस्को भवा फेर ओहिना के ओहिना। नारद जी बड़ी प्रयास कर रहल छथिन, हे भगवान न जाने हम कहां से बात गइस्तल लिए, लेकिन एठाम तो बड़ी विचित्र कथा छे। हम विचार करी कि वेद वेदांत से मनुष्य के उद्धार होइ छे, लेकिन एठाम तो किछु नहीं भ रहल छे।
आकाशवाणी हुई एतदर्थम तो सत्कर्म सुर से तुम समाचार तते कर्माभिदासयन्ति साधवः साधु भूषणः। हे सुरर से नारद एतदर्थम तो सत्कर्म सत्कर्म करो। आप साधु ने साधु के भूषण छी। नारद जी कहलखिन कि गीता पाठ करे सत्कर्म नहीं चाहिए, वेद वेदांत सत्कर्म नहीं चाहिए, आप कौन सत्कर्म करबो? ये की कह रहा है हमरा? लेकिन नारद जी के मन बड़ा व्याकुलता भ रहल छै। ये सत्कर्म नहीं करते तस्वीर स्वनिद्रा वृद्धता में हो। ये सत्कर्म कला से लेकर वृद्धापन हट जाते हैं। आखिर वो कौन सत्कर्म चाहिए, कहाँ जावा किनका पूछिए कथा। नारद जी चलला है सत्कर्म के परिभाषा खोज के लिए। जहाँ क्यों भी व्यक्ति देख रहे छथिन विद्वान जे नारद जी आबि रहल छथिन और सत्कर्म के परिभाषा पूछता वो पहले रास्ता काट दै छलखिन। कहते नारद जी देखियो साधारण पुरुष ने परम विदूषक कोनो ज्ञान के कमी नहीं उनका और आए वो व्याकुल छथिन ई बात के लिए। या संसार छे महानुभाव संसरति इति संसारः अर्थात यही चीज पर अहाँ के बहुत ज्यादा गर्व भ जाए भगवान वह चीज अहाँ से लो लेता। क्या भगवान कहलखिन कोनो चीज पर इंसान के गर्व नहीं करना चाहिए। और एठाम तो कनी जे भी गरम भेले तब माथा गरम भ जाए छे, जे भी स्थिर रहे छे लेकिन माथा ततेक गरम भ जाए छे जे केतली रख दियो तो चाय बन जेते। लेकिन कबीरदास एक बड़ी सुंदर दोहा दिलखिन हाँ कि धन आए तो बाबरे नहीं कर गर्भ गुमान यह बालों का भीत है इसका क्या अभिमान कबीरा इसका क्या बालू के भीत छे कनियो पछवा उठते ढेर जेते कोरोती दिमाग में जही चीज पर गर्मी है तो भगवान तुरंत तेहन इंजेक्शन डाल के स्थिर कर लेते। भगवान टेढ़े के तो सोच कर लगे छथिन धरती पर और हिटलर के ज्यादा खोजत रही छथिन। तो भगवान लोग कोनो ज्यादा हिटलर फना इंसान के नहीं कोनो ज्यादा नहीं जही चीज पर ज्यादा गर्व हाँ पड़े भगवान वह लेता। नारद जी सनत संत के परीक्षा भ रहल छै कि नारद परम विदूषक परम ज्ञानी छथिन लेकिन सत्कर्म के परिभाषा बुझे के दर दर भटक रहल छथिन। और हम एक दो बेर अगर किछ किछ पढ़ लेलहुँ तो ओकर बाद ततेक मन में भ जाए आब हमरा एते बुझऽ वाला के पंडित छै ठाम। हे महाराज ये देव भाषा का तक ककरो था नहीं चल जतेक बुझे छे ततेक हम बुझो जे एखनो हम कमिए छी और कमिए रहते छी बुझले की वो तो छै। सत्कर्म के परिभाषा के लिए नारद जी भ्रमण कर रहल छथिन कथा भेटत हमरा ज्ञान ताबे में सनत सनंदन सनत कुमार सनकादि चारो ब्राह्मण भेट जाय छथिन। नारद जी कहलखिन कि इदानीं भोरे भाग्येन भवदपि संगमो भवत् कुमाराम ब्रूवताम शीघ्रं कृपां कृत्वा ममोपरि। नारद जी कहलखिन इदानीं भोरे भाग्येन बड़ी भाग्य से हमरा भेट बलो हमरे ऊपर में किस अहाँ के कृपा रह है बगलो नहीं तो बड़ा मुश्किल छले की कहलखिन की कहो
भगवान कहले थे हमरा आकाशवाणी के माध्यम से सत्कर्म करो। अब कहो हम सत्कर्म ककरा कभी हमरा बुझो से बाहर बुझना जा रहा है ना बात से। अच्छा सरकारी कहते सुनो, माँ चिंता गुरुदेवर से हर से चित्ते समावहे करके ना खूब प्रसन्न रह दो, दुख नहीं करो। एक और दुख के निवारण हमारा ले गए। अच्छा कल की ककरा कहे चित कहूँ कल की ना की बात नहीं मुझे है कल की ना तो सत्कर्म सूच कौलोनम ज्ञान यज्ञ स्मृति बुधो श्रीमद् भागवतालापः सतो गीता सुता दिवि। कल के श्रीमद् भागवत के नाम से सत्कर्म कल के सत्कर्म कल के वेद वेदांत से के नहीं कल के से करना कल के तो बहुत प्रयास करो कल के आग के लिए ना। कल के वेद में और भागवत में अंतर कल के जना कल के जथा दुग्धे स्थितम सरपन स्वादायोपकल्पते पृथग भूतम ही तदगभ्यम देवानाम रसवर्धनम। कल के यदि दूध के अंदर में घी छिपल से कल के ना दीप में जरा के देखा कल के नहीं जल सके। कल के क्या यानी घी में से कल के नहीं पूरा मंथन करा पड़ते निकाला पड़ते तखन देवानाम रसवर्धनम तखन गत के काज को सके। कल के यह बात वेद में भी है। वेद के निचोड़ भागवत छथि, भागवत ही सत्कर्म छियै अर्थात अहि मार्ग के द्वारा अहि उपदेश के द्वारा अहि ज्ञान मार्ग के द्वारा इनका उद्धार भ सकैया। काल सुनो चिरंतो संशयम भेना भवंतो मोहगदरसना। इस संकाली कल के नाम के ज्ञान के द्वारा हमारे संशय खत्म हो गया। कल के लेकिन हेते कताई कल के हरिद्वार में चलो कल के हरिद्वार में कल के गंगा द्वारम समीपे तो तट आनंद नामकम। कल के रोगी बेसत से वृंदावन में और कथा है हरिद्वार में। डॉक्टर का तो पेशेंट का तो कल के हाँ कि डॉक्टर में सामर्थ्य दूरदृष्टि से पेशेंट को ठीक कर सके। कल के लेकिन हमारी बात आ बिल्कुल पले नहीं कल के ना हाथ पले सब पे जाए। कल के नहीं भगवत कथा छे भगवान के कृपा छे वो कतो से कृपा कर सके छे। ते मोहन काले एतो कोनो ओतो कोनो हर जगह वह छथि भावना ओहन होना चाहिए। कथा आरंभ भेले श्रीमद् भागवत व्यू सपानाय रसलम पटाह। जब तक रसिक प्रेमी जन रहते संत सज्जन साधु पुरुष भृगु वशिष्ठ चमन तदमो वेदांति देवल रातो सारे के सारे संत महंत पहुंच गया भागवत कथा श्रवण करेंगे। कथा आरंभ भेले कथा चल लगले महानुभाव जो जो कथा होत गले तो हुनकर अवस्था ठीक होत गले। लेकिन जाहि दिन अंतिम समय रहे भागवत विरामा अवस्था में जय के लेल रहते अज्ञान वैराग्य के पूर्ण रूपेण अवस्था थी। भक्ति देवी देख के प्रसन्न हमारे बेटा ठीक भ गए। क्या इस संसार में माँ के ममता जो हुई बड़ी प्रबल हुई। अगर ककरो बेटा विदेश से परदेश से आवे और यदि वो कमा के नहीं आयल रहे और बाप लग जाए और कहे बाबूजी ये बेर नहीं किस हो सकले तो बाप के मुंह आमिर से बेसी टेढ़ भए जेते खटा रहे। आप कहे कथी रहलो तो लेकिन मैं लग अगर बेटा जाए तो मैं छाती से लगा लेते मैं तुरंत कहते अच्छा बुआ कोनो बात नहीं एक बार नहीं भेले तो नहीं भेले अच्छा फिर भगवान से तू चिंता नहीं करा। माँ के ममता और कमल के कर्णिका के अगर दोनों के बराबर कल जाए तो कमल के कर्णिका फेल भजते माँ के ममता के सामने में। इस संसार में माँ के ममता के वजन नहीं कर सके तो ममता में की छिपल
केहनो ना हुए अगर ओकर बेटा भूखल ओकरा सामने में चल जाए, मैं तुरंत ओकरा कहते अब खा खुएते। जीवन में ई बात के अनुभव अपनों सब केने हेबे जे भोजन करबे काल में माइयो करबे छे भोजन और पत्नियों भोजन करबे छे, लेकिन दोनों के रहस्य स्वाद अलग भ जाय छे। मैं रिझा के खुआबे छे लेकिन पत्नी खिझा के खुआबे छे, क्रोधित क्या के खुआबे छे। कबे कोना तो माइयो बेटा के मुंह दिस तकत रहे छे खाय काल में और पत्नियों तके छे, लेकिन दोनों के नजरिया अलग छे। मैं तके छे ए भाव से हमरा बेटा के नीक लागल कि नहीं लागल, और यदि बेटा के मुंह कनियो टेढ़ हेते तो मैं तुरंत पूछते नहीं नीक भेलो, अच्छा हम काल्हि नीक से करबा, संतोष देते ओकरा बेर बेर। मैं रिझबैत रहे छे ई सुगा करी, मैना करी, बगरा करी, परवा करी, फलना करी, चिल्ला कर, ई मैं के ममता छे। लेकिन पत्नी भोजन करबे काल में मुंह दिस बेचारी हो तकैत रहे छथिन कि एगो गप कहो कि फलना कनिया के जो सुंदर गहना देखलिए यार, बेचारा बर्दाश्त कलक, एक दू बेर कान के पथरेला, फिर दोसर अंगना के समाध कलक, उनका एठाम जो काम देखलिए सुंदर कपड़ा साड़ी गहना फलना चिल्ला, मतलब संसारक जते दुखक कथा रहे छे वही काल में कहलक किया एखन तो स्थिर रहते भए नहीं सके। जे बर्दाश्ती पुरुष भेल से दोनों चीज जो घटित गेल, और जकर बर्दाश्त के क्षमता फेर थारी फेंकलक के हेरे तनी खोहल जाइ छी। दोनों के प्रक्रिया अलग छे, स्वाद अलग छे, जबकि दोनों नारी छे लेकिन दोनों के भाव अलग छे। माँ के ममता में और पत्नी के ममता में अगर आप तुलना करबे तो पासंग बराबर पत्नी के ममता नहीं भर सके माँ के सामने में। ये दुनिया तो पागल भागल छे का, तो देवी जी के जे ऑर्डर है तो कितना कह सके। अरे भैया माँ के संसार में जे अपमान कर देना साक्षात त्रिलोकी नाथ ने ओकरा रक्षा कर सके छे, क्या तो ओकर ऋण से ऋण नहीं भर सके छी कहियो। तो साक्षात देवी छिए, और ये बात हम नहीं धर्मशास्त्र कहे छथिन मातृ देवो भव। ए दुनिया में क्यों देवी छे देवता छे तो सबसे पहले मैं देवता देवी छे, तकर बाद क्यों देवी देवा भ सके। मातृदेवो भव पितृदेवो भव तखन पिता तखन गुरु देवो भव तखन आचार्य देवो भव, पांचवा नंबर में अतिथि देवो भव। इस संसार में जावत काल माँ बाप जिंदा छे तावत काल ओकरा दुनिया के कोनो तीर्थ जाए के जरूरी कहाँ छे। सारे तीर्थ के रस ओकरा माँ के प्यार पर छे। तू गंगा कात में जब मूड़ी रगड़ जाए से माँ के प्यार पर मूड़ी लगे वैसे बढ़िया। जकर तू ऋणी छी होगा तो तू दोने रहल छी और दोसर के ठगे ले जा रहल छी, नहीं बुझे छी ठगिया जे अपन माँ के नहीं मिले से हमर है। जावत काल इस जीवन के तो हम नहीं जीवे ताबे वास्तविकता से भेंट नहीं है। माता पिता से बढ़ के इस संसार में आर कोनो देवते नहीं हुई छे। यह देवता छे, यह जेल छे, यह रस छे। ऐसा हाँ पहले उड़ीन हो तकर बाद गंगा कात विदा है कमंडल लग गंगा महारानी के ठकेला। पहले जकर कर्ज खेने चुकर चुका दियो। एगो दुकानदार का हाँ कर्ज लेने रहे मार्केट में पता लग गए कि आदमी यह काज करे करलक फिर दोसर में ले जाए छे, तेसर नंबर बढ़िया अहाँ के नहीं देत देने कर धंधा छिए। मैं का ठेक का हाँ देवता का ठगा के लिए देवता तो बहुत बुझाव वाला छथिन, कहते नहीं ठक छे ये गोटे के नहीं जा रहल छे हमरो ठकायल। तो द्वारे जीवन में अगर आगा बढ़े के इच्छा हुआ जिन्हें दुनिया में हम सुख देखिए तो पहले माँ बाप के सेवा कर लिया, तकर बाद कोनो मंदिर के घंटी बजबे लिया। हर सुख माँ बाप के पैर पर राखल।
ज्ञान और वैराग्य के देख के भक्ति देवी प्रसन्न भाग लिखे हमारे बेटा युवा बहुत सुंदर बहुत केहनो बेटा होइ छै त माँ ओकरा ओतबा श्रृंगार करे छै जतेक सुंदरका बेटा के कोनो माँ करे छै तेना ओ अपना बकलेलहो के करे छै या तो कर ममता कनियो कम नहीं छै ओकरा पर। भक्ति देवी प्रसन्न मुद्रा बेटा के देख और भागवत कथा में जा रहल छथिन प्रकट भेल और केना प्रकट भेलखिन तो भक्ति सुतो तो तरनो गृहीत्वा प्रेमई करूपा सहसा विलास श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथेति नामानि मूर्वदन्ति श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव भक्ति सुतो तो धर्मो देवा प्रेमई करूपा सहसा विलास भक्ति सुतो तो धर्मो देवा प्रेमई करूपा सहसा विलास श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव 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 प्रेम से बोले भक्ति महारानी की जय। ज्ञान और वैराग्य के साथ में भक्ति देवी प्रकट भेल के भागवत जी में सब क्या समझ लगे अचानक ये व्यक्ति के भक्ति देवी कहलखिन भवदभिरत्तेर कृतास्म पुष्टा कले प्रनष्टा कथा रसेना काहं तु तिष्ठाम मधुरां ब्रवन्तु ब्रह्मा इदं तां गिरिमोचरेते। भक्ति देवी कहलखिन धार्मिक कथा के और जखने भक्ति देवी प्रकट भेलखिन साक्षात गोविंद बिहारी भी प्रकट भ गेलखिन उद्धव इत्यादि परिकर के साथ उद्धव जी कहलखिन गोविंद कहलखिन आए हम वचन दिया कि तो जतऽ ततऽ भागवत कथा होए ओइ ठाम हमरा सब के लोग कहाँ एहना प्रकट भेल करे कहलखिन उद्धव कहलखिन जना एतऽ प्रकट भेलौ हां जाब सब ठाम अहाँ ठीक के बिहारी तेरी आरती गाओ सेवा के Hare
बिहारी तेरी आरती गाऊं बिहारी तेरी आरती हरे दास के प्यारे बांधे पकड़ कैमरा पकड़ भगवान के नाटक भगवान के देखा चालू नहीं दिखा